bads of Bollywood. उसमें जो दिखाया बॉलीवुड के बारे में, what was real about it? The politics that happens here, यहाँ पे भी ऊंच नीच चलती है. किसी ने कभी नीचा दिखाने की कोशिश करी? हाँ, co-actors करते थे. The only thing that has got me this far, I think, is discipline and hard work. मेरा कोई प्लान नहीं था एक्टर बनने का. मैं एक्टर बन गया. How are you and Raghav? काफी अच्छे दोस्त हैं. डायलॉग बाजी किया रे तू. बस सीखा बहुत कुछ है मैंने उस लड़के से. इट्स ओके टू मेक फन ऑफ योरसेल्फ. डोंट टेक इट सो सीरियसली, बिकॉज जो होना है वो तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा. Do you say no to certain things? यार अब ना बोलना सीख रहा हूँ मैं. आई फील दैट यू शुड प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी नाउ. शाहरुख सर को देख के कब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि he inspires you? No, I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. कुछ सीन था हमारा तो वो ऐसे आए थे. इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मनी दे हैव, द फैंडम दे हैव, दे आर सच अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स. And how's his son? बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार कितना गर्म है ये. मतलब ये लड़का बदल देगा दुनिया. उसके अंदर है वो बात. Are you scared of something? डर तो बहुत चीजों का लगता है. कैसा हो कि एक दिन काम मिलना बंद हो जाए. And where does this fear come from? I have seen my father working extremely hard just to feed us. तब ऐसा लगता था कि as a son कि यार I want to give him the best. My idol is my father. I really look up to him. How were you as a kid? Were you happy actually? No, it wasn't a happy house all the time. Things were not going well with my sister. Then my sister left for US and then I couldn't see her for 10 years because of that. But did it affect your sister and your relationship? It did. My sister has 2 kids right now and I haven't seen them. That's why वो सब पलता रहा आपके अंदर. तो आप कैसे कैसे खुश रहोगे ऐसे घर में? But जब इतना एंगर होता है कहीं तो निकलता है. निकला ना किल में. Is there a memory that you want to erase? No. If I erase something from my past, I won't be who I am today. Walk me through this scenario. First time when you met Karan. How was it? फेस्टिवल सीजन आने से पहले लगता है कि हॉलीडेज मिलेंगी, रिलैक्स करेंगे, पर जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं केओस स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली बिजनेसेस के लिए. क्लाइंट्स को हैम्पर्स भेजने हैं, कस्टमर्स को सामान पहुंचाना है और फिर इन सब के बीच में घर पे भी टाइम स्पेंड करना है. तब चाहिए होता है एक रिलायबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो एटलीस्ट आपके सामान को ईजिली मूव कर सके. इसीलिए आई रेकमेंड पोर्टर. उनके 2 व्हीलर से छोटी चीज़ें सिटी के किसी भी कॉर्नर में ईजिली मूव हो जाती हैं और सेफली पहुंच भी जाती हैं. पोर्टर 2 व्हीलर्स देते हैं अफोर्डेबल एंड बिजनेस फ्रेंडली सर्विसेज ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें. दिस एपिसोड इज सपोर्टेड बाय आवर टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर. और अब बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट के बारे में. दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर से आया एक लड़का जिसके सपने बड़े थे. टीवी सीरियल से अपनी जर्नी शुरू की. टॉप शोज, फेम, स्टेबल इनकम, महीने के 30 लाख तक अर्न कर रहे थे. फिर आया एक मोमेंट, अगला स्टेप लेने का, कंफर्ट जोन छोड़ने का. दिल्ली का ये लड़का, लक्ष्य, जिनकी लाइफ सिंपल थी पर सपने इतने बड़े कि बस आगे बढ़ना था. आज वही लड़का फिल्म में लीड रोल्स बनते हुए अपनी पहचान बना रहा है. टीवी सीरियल्स टू द बिग स्क्रीन, ये जर्नी है बिलीफ, करेज और अपने सपनों पे पूरा ट्रस्ट रखने की. ये एपिसोड एंड तक देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा. And how real is whatever people saw in bads of Bollywood or bastards of Bollywood, whatever you want to call it, that उसमें जो दिखाया बॉलीवुड के बारे में, and how real that is? यार देख, मैंने तो करण जौहर को माँ बहन की गाली देते हुए सुना नहीं है कभी. अब शो के अंदर बक दिया उन्होंने. तो ऐसा ही है, जो आपको लगता है उस दुनिया के बारे में वही दिखाया गया है. See, that's exaggerated version. Exaggerated version. कुछ ऐसा तो is it stemmed out of reality? A lot of it. You see, it's fiction inspired by reality. You know, it's What was real about it? The insecurities of Asman Singh, the politics that happens here. Of course, एक सिस्टम है. जैसे हर इंडस्ट्री में लोग होते हैं, ईगोज होते हैं. ये सेम इंडस्ट्री है. यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी उनकी ईगोज हैं. यहाँ पे भी ऊंच नीच चलती है कि जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है. And people are aware of it. So it's like any other industry, it's like that. And हर जगह पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी है. नेपोटिज्म है, हर जगह है, यहाँ पे भी है. तो कोई परे नहीं है बाकी दुनिया से. What politics? What type of politics? पॉलिटिक्स ऐसे हो सकता है कि यार
पॉलिटिक्स भी कैसे बोलूं यार, मतलब जो PR होता है आजकल चल रहा है बहुत, like there's a narrative building going on which I don't really enjoy. That why do you have to build a narrative? Let people build it up ना, let people call you a star. So वो सब चीजें मुझे थोड़ी सी weird लगती हैं कि आप जो the whole PR thing that is happening right now. But that's also, I think it's a change that has come over the course of time. So we all are dealing with it. But tell me, how do you deal? My point is here, मेरे पास एक मीडियम है जहाँ मैं रोज या हर नेक्स्ट डे या हर हफ्ते में आके लोगों से बात करता हूँ. सब जो मेरा कोर ऑडियंस उन्हें पता है मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं. तो मेरे बारे में कोई कुछ भी लिखेगा प्रॉब्ली, क्योंकि वो वंस इन ब्लू मून टाइप इवेंट होगा. किसी ने मेरे बारे में कुछ स्टोरी बना दी, कुछ लिख दिया, कुछ भी नंबर्स लिख दिए मेरे नाम के आगे और कुछ भी लिख दिया. कोई इसके बारे में अकड़ू भी लिख सकता था, कोई बेकार शो ऑफ भी लिख सकता था, राइट. बट मेरे पास एक चैनल है जहाँ मैं हर हफ्ते बताता हूँ. पीपल कैन सी व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट. तो कोई इतनी इजीली बिलीव भी नहीं करेगा दूसरों के बारे. आपके पास है नहीं. यू आर वन, यू डू मूवी पैच करी या मतलब सीरीज करी, एंड देन यूर like for 4-5 months I'm gone. Like you're gone. तो 4-5 महीने सिर्फ यही चल रहा है जो ये लोग डाल रहे हैं. तो फिर इसमें कैसे मेंटल लाइक सैनिटी रखते हो, क्योंकि हर कोई रोज एक नई स्टोरी डालेगा. डाल सकता है यार, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि why do I have to deal with it? Because if somebody really enjoys my performance and likes me as an actor and somewhat knows me through my podcast and through my interviews or whatever I put up on Instagram, तो मैं क्यों एड्रेस करूं हर चीज को जाके, मैं क्यों क्लैरिफिकेशन दूं हर चीज को जाके. अगर कोई ऐसी बेतुकी सी बात हो गई है मेरे बारे में जो सच्ची नहीं है, तो उसको मैं क्या जस्टिफाई करूं जाके. बिकॉज मेरे बोलने या ना बोलने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उसका जजमेंट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बन जाता है बिफोर यू इवन जस्टिफाई योरसेल्फ. पीपल विल anyway have an opinion about it. So don't focus on everything, I feel. Sometimes it's all noise ultimately. Social media is a big noise. Yeah. और आपको as actors, मैं बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है, सब भाई वो फोन नहीं छोड़ते हैं अपना, पूरे समय फोन पे लगे रहते हैं. एंड आई एम लाइक कि तू सीन से पहले क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब तुम कैसे घुसोगे इस दुनिया में जब तुम फोन की दुनिया से बाहर नहीं आओगे. तो और आफ्टर बैच केम आउट फॉर 2-3 days I was also on my phone. It's not like I'm any different. पर 2-3 दिन के बाद मुझे लगा, मैंने कहा लक्ष्य तू क्या कर रहा है यार, अब तू पागल हो जाएगा. मतलब किसी ने कुछ बुरा, because everybody was writing good stuff and I'm feeling good about myself. मैंने कहा if I read one bad comment right now, I'll lose my plot, I'll lose my cool. Might as well इसको बंद कर, इसको रख दे कोने में, अभी अपने काम पे ध्यान दे जो करने आए. Because ultimately अच्छा बुरा यार देखो, it will go hand in hand. आपकी मुस्कुराहट और आपके आंसू वो साथ ही चलेंगे, हमेशा चलेंगे साथ. किसी ने कभी नीचा दिखाने की कोशिश करी? हाँ करते थे, को एक्टर्स करते थे शुरुआती दौर पे एक्टिंग के मामले में, कि एक्टिंग नहीं आती है. क्या करते थे? Have you felt small? I don't think so. Inferior. People will try, but I never felt. You've never felt inferior? I felt inferior, but कोई करवा नहीं रहा है, वो आपको खुद को लग रहा है. Like that's your own insecurity. Yeah, of course. Is that the reason when you go to parties, आप parties में जाते हो और कोने में खड़े होते हो because sometimes you feel like यार मैं I don't belong here. I'm not good enough. Yeah, that still happens ना sometimes when you go to a room, when you go to a party and there's a room full of people जहाँ पे वो culture अलग है, वो proper मुंबई के लोग हैं, वो पूरे समय एक अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपकी भाषा नहीं है. Of course you know how to speak in English, but that's not your way of communication. आपकी कम्युनिकेशन हिंदी में है पूरी. तो आप एक अपना बंदा पकड़ लेते हो जिसको आपकी भाषा आती है और कोने में खड़े हो जाते हो ग्लास पकड़ के. तो वो होता है, लेकिन वो पहले बहुत होता था. अब तो ठीक है, अब तो बिकॉज आपको पता है, एज आई सेड, कि आई डिराइव माय कॉन्फिडेंस एंड माय वैलिडेशन फ्रॉम माय वर्क. सो एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग गुड एंड माय फिल्म्स आर डूइंग वेल, आई एम हैप्पी. बट डू यू थिंक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड? इन व्हाट सेंस? सेल्फ वर्थ को अपने अचीवमेंट से अटैच करना खराब है. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल ही खराब है. फिर अगर जिस दिन अचीवमेंट नहीं हो, सेल्फ वर्थ डाउन हो जाएगी. क्या देखो, व्हाट विल नॉट वर्क, द फिल्म विल नॉट वर्क ना. अगर मैंने मेहनत की है और मेरा काम अच्छा है, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने पूरा एफर्ट किया, लाइक आई डिडंट नो किल विल डू दिस गुड, आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड ऑन इट, वी ऑल डिड, बट आई कैन से अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई हैव डन इट. मुझे अपना पता है कि मैंने बहुत मेहनत की है और पूरे सेट को मालूम था कि लड़का बहुत मेहनती है. तो जो मेरे हाथ में था मैंने पूरा किया. अब उसका रिसेप्शन क्या होने वाला वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में.
वो अच्छा होता बुरा होता मुझे जेन्युइनली शायद इतना फर्क नहीं पड़ता. एंड द अदर पर्सन आई रियली एंजॉय इज शाहरुख सर. भाई साहब वो आदमी क्या है यार, वो उन्होंने जो इंस्पायर किया ना मुझे लाइफ में. देयर इज अ सॉन्ग ऑन हिज लाइफ एंड एवरी टाइम आई एम फीलिंग उनकी जितनी भी टेड टॉक्स हैं, जितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं कि नींद को सोच भूल जाओगे, सोना कितना है, खाना कितना है, वो सब. सक्सेसफुल बनना है तो सब भूल जाओ यार वो अभी जब आप उस पाथ में निकल पड़े हो ना कि वो बनना है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये सब करना पड़ेगा. देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मार्ट वर्क या यूटिलाइज योर टाइम, मीट द राइट पीपल. और भाई वो ग्राइंड करना पड़ेगा, आपको करानी पड़ेगी रोज. वो 4-5 घंटे है ही नहीं आपके पास उससे ज्यादा समय. आपको 12 घंटे का शूट करना है, बट शूटिंग इज नॉट एवरीथिंग. यू हैव टू डू द मीटिंग्स, आपको अगली फिल्म भी सुननी है, आपको नरेशंस भी सुननी है, आपको अपने फोटोशूट्स भी करने हैं, आपको इंटरव्यूज भी करने हैं, और वो करना पड़ेगा. और फिर डाइट पे भी ध्यान देना है, स्लीप पे भी ध्यान सब देना है, पे बॉडी ध्यान पे भी बॉडी ध्यान बनानी. तो बहुत कुछ है करने को. तो तब समझ में आ रहा है कि यार ये स्टार जो सर ने अचीव किया है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत लगती है उसके लिए. कब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि दिस इज द पर्सन ही इंस्पायर्स मी, शाहरुख सर को देख के? यार हमारा शूटिंग के दौरान ही कुछ सीन था हमारा, तो वो ऐसे आए थे, बात कर रहे थे हमसे, एंड आर्यन वाज डायरेक्टिंग. तो उनको बहुत इंटरेस्ट था एकदम से ना, बिकॉज ही लव्स सिनेमा एंड ही लव्स फिल्म सो मच. तो उन्होंने एक सीन एक्सप्लेन करने की हमें बता रहे थे, और एक्शन सीन था कि वो मैं आता हूँ, मैं गिरता हूँ. दैट लास्ट सीन, इफ यू हैव सीन द शो, I've seen the show. पेन और पेपर उठा के गई, एक कॉन्ट्रैक्ट मेरी किस्मत नहीं तय कर सकता करिश्मा. सो दैट सीन पूरा उन्होंने करके दिखाया मुझे. मैंने कहा सर आप नहीं भी करते तो भी मैं समझ जाता अगर कोई स्टंटमैन करता है या कोई एडी करता, कोई करके दिखाता, बट ही लव सिनेमा सो मच कि उन्होंने पूरा करके दिखाया मुझे वो सीन. कि मुझे लगता ना लक्ष्य तू थोड़ा ऐसे कर, थोड़ा वैसे कर, एंड ही लव्स डूइंग दैट. And you were meeting him for the first time? नहीं, मैं पहले मिला हुआ था उनसे काफी, लेकिन इंटरेक्शन यार उनसे आप जितनी बार मिलोगे ना, आप कुछ ना कुछ उनसे लेके ही जाते हो. वो हमेशा आपको इंस्पायर ही करेंगे, एंड ही इज ऑल अबाउट यू, ही इज नेवर अबाउट हिमसेल्फ. ही विल ऑलवेज आस्क यू कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है. हम लोग एक बार चार्टर किसी फ्लाइट में वापस भी आ रहे थे किसी इवेंट से या कुछ, मैंने तो एक के बाद एक जो सवाल पूछे सर को, मतलब मैं तो जब मिलते हैं मेरे सवालों का घड़ा ऐसा भरा होता है, मैं हमेशा पूछना चालू कर देता हूँ. सर अच्छा है सर, ये कुछ नहीं, मजे कर रहा हूँ बस, मैं मुझे अच्छा लग रहा है सर, आप बात करो बस. सर आपने इंटरव्यू में ऐसा बोला था, सर आपने वैसा बोला था. तो सब देखता है. परेशान नहीं होते हैं बहुत? नहीं बिल्कुल नहीं. उनको अच्छा लगता है कोई उनसे सवाल पूछता है, तो मुझे लगता है ऐसा. मतलब बहुत इज्जत से बात करते हैं. When was the first time you met him? ना पार्टी, अमृतपाल बिंद्रा एक दोस्त है हमारे, कॉमन फ्रेंड है सबके, वो करण सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं. तब मेरी एक फिल्म आ रही थी बेधड़क करके, जो शेल्व हो गई थी बाद में. तो अमृत ने बोला, अमृत एंड शनाया वर फ्रेंड्स, शनाया कपूर, एंड अमृत वाज फ्रेंड्स विद करण आल्सो. सो अमृत ने मुझे बुलाया कि यार आजा तू भी, अभी धर्मा का पार्ट है, कम टू माय पार्टी एंड हैव अ गुड टाइम. सो दैट टाइम एंड साइमल्टेनियसली आई वाज ऑडिशनिंग फॉर आई थिंक बैड्स या किसी का कोई ऑडिशन था. सॉरी आई थिंक आफ्टर किल इट हैपेंड, आफ्टर किल इट हैपेंड. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद सर ने मेरा ऑडिशन देख लिया है, बिकॉज मैं देख के अभी 2 हफ्ते पहले आया था और आज सर मिल गए, तो डेफिनेटली आई न्यू कि सर भी देख रहे होंगे, बिकॉज आर्यन है इन्वॉल्व, तो आर्यन ने दिखाया हो शायद. तब सर ने मैं सर के पास गया, पहले पूजा मैम थी वहाँ पे और सर भी थे, तो मैंने कहा हाय सर, अरे लक्ष्य, सो ही रिकॉग्नाइज मी. देन ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस व्हिच आई कांट शेयर, एंड ही सेड समथिंग टू मी. ही सेड बी ग्रेगरियस इन लाइफ, जस्ट बी ग्रेगरियस विद योर परफॉर्मेंस, आल्सो बी ग्रेगरियस. Explain, what does it mean? just own it man. Just feel it. तू है स्टार, तू है आसमान, just feel it. वो कहीं ना कहीं से, because when somebody says ना कि कोई आपसे पूछता है कि सर ये एक्टर आ गया, सर ये बी एक्टर आ गया, सर सी एक्टर आ गया, don't you feel that there's a lot of competition? Like I'm not here to compete, I'm here to rule. When somebody says that and he believes that, you need to understand where that person is coming from. तो ये बोलना और करना 2 अलग अलग बातें हैं. उन्होंने बोली भी और करी भी है, राइट? सो जब वो इंसान आपसे बात करता है ना, वो दिखता है उनके अंदर. It's very evident why he's the biggest star. He believes in it. He believes in himself a lot, which I've learned from. Even today? Probably more than that. Now to, because there's stack of proof. Yeah. वो तब भी ऐसे थे, वो आज भी ऐसे ही हैं. What do you love most about him now? इतनी बार मिले आप उनसे तो. Humility. इंसान को इंसान की तरह रखते हैं वो. बिकॉज जिस शहर से मैं आता हूँ वहाँ पे थोड़ा पैसा आने के बाद ना लोगों की छाती ऐसे हो जाती है, हाँ भाई गाड़ी देख मेरी, फोन देख मेरा. मैंने मम्मी को बताया अपनी, मैंने कहा मम्मी, इवन विद करण सर, व्हेन आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, करण जौहर या शाहरुख सर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द मनी दे हैव, द फैंडम दे हैव, द एम्पायर दे हैव क्रिएटेड, दे आर सच अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स.
दे ट्रीट यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वही यार सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि हाँ यार ठीक है, मतलब नॉर्मल लोग हैं, अगर ये कर सकते हैं दे मेक यू फील दैट इफ दे कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट। Fair. I agree that part about Karan Johar because I've not met Shahrukh sir. Unfortunately, not yet till now. It'll happen. He'll be on the podcast one day. Yeah, 100%. Manifesting it. But I read about Shahrukh Khan as if it's a subject. कि मुझे लगता है कि बहुत ही सही उन्होंने सब अचीव कर लिया। एटलीस्ट बाहर से तो यही लगता है कि उन्होंने सब कर लिया यार। मतलब इट्स देयर एज अ मैन इफ यू थिंक अबाउट कि लाइफ में 5 6 7 8 कोई एरियाज होते हैं जहाँ पे तुम अचीव करना है, सब वो भी कर लिया, सब कर लिया। जितने एरियाज हैं देयर इज नथिंग व्हिच इज मिसिंग आउट देयर। बट अबाउट करण जोहर राइट, देयर वर इतने रूमर्स, इतनी चीज़ें, बाहर से ऐसी इमेज, इतनी लोग बकवास करते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं राइट। यू सी दैट एंड आई गॉट टू मीट हिम एंड उसके बाद वी स्पेंड टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ थिंग्स बहुत बार एंड आई फाइंड इट अमेजिंग कि हाउ मच ही केयर्स। एंड आई वाज लाइक कि मैं कोई नहीं हूँ, मेरे से कोई मतलब नहीं आपको, व्हाई आर यू सो नाइस, why do you have to he was abhi thode din pehle we was at some restaurant and he was with his group of friends, random friends, and मैं निकल रहा था ऐसे ही मेरे दोस्तों के साथ सामने से and he just spotted in like वो अपना डिनर छोड़ के उठ गए एंड फिर वो बीच में सब लोग बैठे हुए हैं। आई थिंक प्रॉब्ली ही वाज शेयरिंग समथिंग उन लोगों से। फिर वो उठ गया, वो मेरे से है, फिर वो एक एक करके मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फिर मुझसे खड़े होके मेरे से पूछ रहे हैं अच्छा यहाँ क्यों है, क्या है, हाउ इज इट गोइंग, कैसे चल। मैं डिनर करो यार व्हाई डू यू मतलब मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि you would be right. and every time he shows that humility. एक कहीं पे at an event he invited me and मैं लेट पहुंचा थोड़ा, he voice messaged me voice note कि I'm sorry मैं तुझसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं निकल गया, तू अच्छा। मैं लेट था भाई मैं लेट था, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। and he apologized and sent a big voice note and I'm like this is unreal, there's a reason कि बाहर से लोग कुछ भी बोले कुछ भी कैसे करें, there is something about him which has made him who he is 100%. and अब लोग कुछ भी बोले कि वो दूसरों के साथ ऐसे ऐसे, मुझे नहीं था, मेरे साथ बहुत ही बढ़िया। मैं और मैं आज तक किसी से नहीं मिला जिसने बकवास करी है उनके बारे में। नहीं होता यार, आप जब इंसान से आप सुनी सुनाई बातें तो बहुत करते हैं लोग यार, आपके बारे में करेंगे किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद, मेरे बारे में करेंगे किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद, लेकिन जब आप इंसान से इत्तला होते हो ना, जब उससे मिलते हो, आपको समझ में आता है कि बात तो कुछ और ही थी, इंसान तो कुछ और ही था वो। तो ठीक है यार, वो चीजें सीखनी चाहिए हमें। True. That have you heard anything about you? Something bad. Bro, there are so many things. Like I met this friend of mine, वो जिम में ही आता है मेरे, तो कह रहा bro, I took a stand for you man. I took a stand for you. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा there were these guys, I met them in a different gym and they were talking about कि यार ये लक्ष्य कोई एक्टर है, इसने कोई काम किया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं होती एक्टिंग, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नहीं ठीक है जो भी इसने लाइफ में कर लिया। सो एंड क्यों डिफेंड कर रहा है, मुझे क्या जरूरत है डिफेंड करने की? तो मैं सुनता रहता हूँ अपने बारे में बातें, और यार देख बातें होंगी और मैं चाहता हूँ बातें हों तब पता है कुछ कर मजा आता है। हाँ ठीक है, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है किसी के बारे में बात करने का, ना ही कोई दिलचस्पी है तुम्हारे अंदर, तुम करो मेरे बारे में बातें, तुम्हारे पास समय है। People should talk, यार, it's fun, no? I believe that if you want to be the most admired and the loved person in the country, then you need to be ready to become the most hated person also. That's the only way you're going to be there. As we spoke about Karan sir, he always told me, यार तू, the only thing I love about you is कि तू एकदम देसी है, और तू जैसे जहाँ से आता ना, that reflects in your personality. Be like that. मत बनने की कोशिश कर, तेरा वेपन ही हुई है, तेरा आर्मर ही हुई है। As a mentor, that was like the strongest advice I got from him. और हुआ कैसे? How did it happen? क्या? First एकदम से धर्मा पिक्चर मिल गई? After Porous it happened. So Shanu Sharma, who does casting for YRF, तो आई थिंक हम लोग मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और फिर मैंने उनकी टीम को रीच आउट किया कि मैम कुछ भी आपके पास ऑडिशन हो तो मुझे बताइएगा। तो देन शी रीच्ड आउट, वी गॉट इनटू अ होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग। तब वो YRF की फिल्म के लिए शी वांटेड टू ऑडिशन मी, तो वो सिलसिला चला 3 महीने, वो फिर बीच में रुक गया बिकॉज माई हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट गुड, समथिंग हैपेंड। तो फिर
वापस से चालू हुआ, फिर वो वायरस की पिक्चर नहीं मिली. वो वायरस की पिक्चर नहीं मिली. उसके बाद आई थिंक करण सर रीच्ड आउट टू शानू सेइंग दैट डू यू हैव एनी गाय बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ गाय, यू नो, दोस्ताना के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ मैं. तो शी सेड आई हैव द गाय फॉर यू. सो फिर वहाँ पे अलग प्रोसेस चालू हुआ ऑडिशन का. तो करते 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 ही लाइक्ड माय ऑडिशंस एंड साइंड मी फॉर 3 फिल्म्स. Directly. हाँ, नहीं लंबा प्रोसेस था यार वो भी. But still, Karan calling somebody and then you. वो समय की बात थी यार शायद. आई वाज relentless. I was not willing to give up, and they saw something in me which I didn't see. Like I told this to somebody also a couple of days back. मतलब फ्लेम्स में हम लोग शूट कर रहे थे, फ्लेम्स यूनिवर्सिटी. तो किसी ने पूछा कि सर आपने क्या चेंज पाया है अपने अंदर. तो मैंने बोला कि यार आई यूज्ड टू फील दैट आई एम अ सेल्फ मेड गाय बट आई एम नॉट. पीपल हैव मेड मी. अगर उन्होंने नहीं देखा होता मेरे अंदर वो टैलेंट या कुछ भी जो उन्होंने देखा है, या अगर शानू शर्मा नहीं होती या करण सर नहीं होते या आर्यन नहीं होता तो मैं आज थोड़ी ना बैठा होता यार. तो लोग लगते हैं भाई, दुआएं लगती हैं, प्रेयर्स लगती हैं. तो ये एरोगेंस हटा दो कि तुम सेल्फ मेड हो, ऐसा नहीं है. वो फैंस का या लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके आता है. Nobody is self-made. Nobody is self-made. Nobody is self-made. Yeah. Everybody is made by either the people in their life who are constantly there, Yeah, or somebody in the past, in the past. or their parents, or some experience experiences. which is bad. Yeah. That also has made you who you are. You are 100%. not self-made. 100%. You are I an agree. outcome of all the people who have been around you. Yeah, yeah, So that's true. yeah. But first time when you met Karan, how was it? I was nervous यार, बहुत nervous था मैं. क्या वाला? Give me walk me through this तो scenario. शानू का कॉल आया and she said that you have to meet Mr. Johar tomorrow. And I said okay, I have to go and meet his assistant, या किसी को मिलना होगा, ऐसे शक्ल दिखानी होगी. I said no. I said हाँ, किसको मिलना है? His assistant. Give me his number, I'll talk to him or her. She said no, you have to meet Mr. Johar in person. मैंने कहा मुझे करण जौहर से मिलना है? कहती हाँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट मीटिंग ऑफ माई लाइफ नाउ. फोन कटा, फिर मैं गया, तो 4-5-6 कपड़े थे मेरे पास. मैंने कहा क्या पहनूं? मैंने कहा क्या ही पहनूं उस आदमी के सामने. मतलब क्या ही, व्हाट कैन आई वेयर टू लुक गुड? सो आई रिमेंबर आई वोर अ ब्लू निट टी शर्ट एंड लाइट ब्लू डेनिम्स. और लंबे बाल थे मेरे बिकॉज पोरस करता था मैं उस टाइम पे, तो बाल लंबे थे मेरे. 3 बजे की मीटिंग थी, मैं 2:30 बजे ऑफिस पहुंच गया था, आधे घंटे पहले. और 2 बजे घर से निकल गया था. और नहीं, द ऑफिस वाज हार्डली 10 minutes away from my house, but I left an hour back. hour prior कि नहीं भाई, what if पेड़ गिर जाए, what if गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है. ये मिस नहीं कर सकते. ये मीटिंग अगर मिस होगी ना लक्ष्य, you will be the biggest fool. तो ये मीटिंग मत मिस करना, टाइम पे पहुंच जाना. मैं 2:30 बजे पहुंच गया और मैं वैले वाला खड़ा हुआ है, कह रहा सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई रुक जाना यार प्लीज, मेरी मीटिंग है, खड़े पार्किंग में खड़ी रहने दे गाड़ी. तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि यार कोई इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसको भी 50-60 रुपए दिए मैंने, वो भी खुश, मैं भी खुश. फिर आई थिंक 2:50 के आसपास आई मैसेज लेन, हु इज सर्स असिस्टेंट. तो ही सेड नो प्लीज कम अप यार, तू नीचे क्यों बैठा है? फिर मैं ऊपर गया, तो मैं एक ऑफिस में घुसा, तो ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ अ मीटिंग एंड देन ही वॉज कमिंग टू मीट मी. तो 2 मिनट तो लगे. मैंने कहा अच्छा ऐसे दिखते हैं ये सामने से. एकदम ही जो स्मॉल बॉय नहीं होती मेंटालिटी, हो ये ऐसे दिखते हैं क्या? अच्छा. तो वो चेहरा बन गया था मेरा. बट देन ही वाज एक्सट्रीमली पोलाइट. पूछा कौन सी फिल्में देखते हो, क्या करते हो, और हिंदी में बात कर रहे थे मेरे से बिकॉज प्रॉब्ली ही न्यू कि मैं दिल्ली से हूँ. ही वाज टॉकिंग इन इंग्लिश बट देन आई डिडंट नो एनी दैट वेल. लाइक नाउ आई कैन स्पीक वेल. I am assuming. उस टाइम तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाता था, डरता था मैं. भाषा आती थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का. तो जो भी थोड़ी बहुत मैंने इंग्लिश में बात की, फिर हिंदी में आ गया मैं. फिर उनको पसंद आया कि हिंदी बोलता है. वो आई थिंक उनके आसपास कोई हिंदी बोलता नहीं है. खुश हो गए कि यार हिंदी बोलने वाला एक्टर मिल गया मुझे. तो खुश थे वो. बट एक्सट्रीमली, मतलब वही ना, मैं आई वाज शॉक्ड कि इतना हम्बल कैसे है यार ये आदमी, इतना नॉर्मल कैसे है. थोड़ा कि थोड़ा तो एरोगेंस होगा, थोड़ा तो मुझे बोलेंगे नहीं तू उस तरफ बैठ मैं इस तरफ बैठता हूँ. नॉर्मली लाइक अ फ्रेंड, लाइक हाउ यू एंड आई आर सिटिंग, ही स्पोक टू मी. अच्छा फैमिली के पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, क्यों एक्टर बनना चाहता है, कौन सी फिल्म पसंद है, मेरी फिल्में देखी हैं, कौन सी मेरी फिल्म पसंद आई है. तो मेरे पास सबका जवाब आ जाता था. पता नहीं क्या वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था कि भाई जवाब सारे थे मेरे पास, और शायद सही जवाब था. तो इसे चल ठीक है, पसंद आए तेरे से बात करना. लेकिन उनका प्रोसेस बहुत डिफरेंट था ऑडिशन का. उनका प्रोसेस होता है कि फोटो शूट्स करवाएंगे, आपको लिपसिंग कराएंगे गानों पे, सीन्स करवाएंगे कॉलिन डिकूना के साथ जो डायरेक्टर था दोस्ताना का. तो वो प्रोसेस भी 3 महीना चला है. तो उसके बाद फाइनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शानू सेइंग दैट यू आर ऑन बोर्ड एंड ही थिंक्स यू हैव इट
he knew. Nice. So then I met sir and he was like, "Beta, I'm very proud of you. Make me proud." तो वही अच्छी बातें हुई फिर सर. फिर सही, फिर तो part of family से. Now he called me a week back after batch came out. I think he was extremely emotional and he said, "I'm so proud of you, son. I'm so proud of you." Now people are calling me and telling me that I feel like a father. I feel like मेरा बेटा ने क्लास टॉप की है. Nice. I said, "Thank you so much, sir." Yeah, he called me out. But he asked you क्यों एक्टर बनना है, क्या जवाब दिया? मैंने कुछ तो बेतों का जवाब दिया था यार. मैंने बोला था कि फेम चाहिए या सर इट्स गुड टू बी रिच एंड फेमस. I didn't give him any solid serious answer like that. Is that the real answer? I don't know, man. Like now, of course, people recognize me and all. It's nice, but I genuinely love the craft. I love the. मतलब टीवी में भी हो रहा था. नहीं यार, टीवी में ना उसकी एक क्षमता थी, उसकी एक लिमिटेशंस थी. टीवी में आपको सुबह जाना है, सुबह सीन आएगा गरम गरम, वो रेडी करना है, वही डिलीवर करना है. कुछ प्रोसेस नहीं है उसके पीछे. और यहाँ पे मेहनत बहुत लगती है, ज़्यादा मेहनत लगती है. और अभी मैंने चांद मेरा दिल का शूट खत्म किया है और बहुत मज़ा आता था यार, जस्ट टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर, बिकॉज आई फील दैट आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन माई पर्सनल लाइफ. सो किरदारों के माध्यम से जब मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, मुझे बहुत मज़ा आता है. यू गेट टू एक्सप्रेस अ लॉट, यू गेट टू बी समबडी एंड गेट पेड फॉर इट. व्हाट कैन बी अ बेटर जॉब देन दिस? Fair. You change your surname. You left your surname. Dropped your I try surname. not to use it. Yeah. क्यों? ऐसे ही यार, मैं बचपन में आक्रोश था मुझे कि नहीं यार. सो मेरे दोस्त थे 2-3 डिफरेंट सेक्शन से, तो उनको घर नहीं मिलता था बिकॉज वो एक सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया से आते थे. बहुत फनी चीज़ है ये चीज़. मुंबई के अंदर हुआ ये चीज़ किसी सोसाइटी का, आज भी होता है ना. तो तब तो नए आप आते हो, जवान खून होता है कि यार मुझे ना अपना सरनेम यूज़ नहीं करना, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू जज मी बेस्ड ऑन दैट. तो तब से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आज भी यूज़ नहीं करता हूँ. वही था, और कोई रीजन नहीं था. क्या फर्क पड़ेगा इससे. But were you always this confident? I was confident that मैं ठीक ही हूँ यार. मैं मतलब इतना भी बेकार नहीं हूँ जितना दुनिया ने दिखाने की कोशिश की है. और मुझे वैलिडेशन और कॉन्फिडेंस मेरे काम से बहुत आया. जब मैंने शोज करना चालू किया, टीवी में काम करना चालू किया, जब लोगों का प्यार मिला जेन्युइनली अपनी क्राफ्ट के लिए या अपने शोज के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ. मुझे काम और मैं इंसान भी ठीक ठाक ही हूँ. But you've said somewhere ना कि मैं खुद के काम को देख के ashamed था. Like I was ashamed. Warrior High, yes. The first show was awful. I was very bad in that. लेकिन फिर अपने ऊपर काम किया, मेहनत की, डिक्शन पे काम किया, आवाज़ पे काम किया, एक्टिंग पे काम किया, सब पे बहुत काम किया. फिर कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ. Once you take control ना, I think that's the time you get more confident. If you worry about things that you're not taking control of, तब आता है स्ट्रेस. अगर मैं वॉरियर हाई देखने के बाद भी बैठा रहता है कि नहीं यार शिट, दूसरा शो मिलने वाला है, अभी भी लोग गाली बकेंगे, तो नहीं. मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, बिफोर आई साइन अनदर शो आई नीड टू वर्क ऑन दिस. लेट मी वर्क ऑन द क्राफ्ट, लेट मी पॉलिश इट मोर, लेट मी गेट बेटर एज एन एक्टर, देन फाइंड वर्क. तब डर नहीं लगेगा कैमरा फेस करने में. तो वो समझ मुझे जल्दी आ गई थी. So you had a creative shame until a point. And then you started working. Do you still have creative shame? Yeah. है? इतनी नहीं है. क्रिटिकल हूँ मैं अपने काम को लेके, लेकिन अब क्रिटिकल इस तरह से होता हूँ कि अब नाउ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स ईज. आई वांट टू बी लाइक यू नो हाउ आई जस्ट वांट ईज विद माय क्राफ्ट, कि आसानी से एक सीन कर दिया, बस निकल गया वो प्रेप जो भी मैं करता हूँ वो दिखनी नहीं चाहिए किसी को. You know, that's my next goal in life. So when you go through that period, अब आप बादशाह किंग हो, आपको लग रहा है वाह मैं पोरस में ही कैरेक्टर, रोज पैसे आ रहे हैं, एंड वो जो 3-4 हज़ार लड़का कमाता था वो 12-15 हज़ार कमा रहा दिन का पैसे कमा रहे हो. 25-30 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के. बाद नहीं, 25-30 लाख मैंने कब कमाया यार. बाद में ऑफर्स आ रहे थे 20-20 हज़ार के, लेकिन मैंने किए नहीं. फिर वो 25 हज़ार तक ऑफर आने चालू हो गए थे. ठीक है, चलो तो लगभग 10-12 लाख रुपए कमा रहे हो, राइट. अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो हर महीने, और पूरा पैसा जेब में आ रहा है. इट्स मस्त. अब ये फीलिंग है, आप फीलिंग, और नाउ एक मूवी कैंसर, दूसरी कैंसर, और फिर दैट पीरियड ऑफ बैक टू बैक पनौती वाला फील. जब उस टाइम पे घर पे जाते हो, सोते हो, तब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? दैट इट इज नॉट योर फॉल्ट. तुम्हारी गलती नहीं है. तुम्हारा काम क्या है कि सुबह उठो, अपना रियाज करो आवाज़ का, अपने सीन्स पढ़ो, और जिम जाओ, फिल्में देखो, और जो करते हुए आ रहे हो वही करो. कुछ बदलो मत.
Don't change anything about your routine. So 5 years you didn't feel anything apart from this? I was blank. I was numb to it. I was like होने दो जो क्या बात कर रहे हो यार, हुआ ही नहीं, पता नहीं, लकीली नहीं हुआ. सेल्फ डाउट मतलब किस तरह से, अगर मुझे जेन्युइनली कभी ऐसा लगा नहीं कि चीजें बनेंगी नहीं मेरे लिए. अगर मैं, यार आप सोचो ना, मेरा कोई प्लान ही नहीं था एक्टर बनने का. मैं एक्टर बन गया. भगवान ने बोला कि नहीं, तू दिल्ली नहीं, तू मुंबई आ, तू एक शो में काम कर, फिर दूसरे शो में काम कर, तीसरे शो में काम कर, चौथे शो में काम कर, फिर धर्मा हो गया. Did I plan anything? Nothing was planned. अपने आप चीजें हो रही थी मेरे साथ. मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा था, मेहनत. तो मैं वो क्यों छोड़ूं? मैं वो बिलीफ क्यों छोड़ दूं कि जिस चीज ने मुझे आज बनाया है उसको ही छोड़ दूं? और किसको ब्लेम करूं? भगवान को या करण जौहर को या किसी और को? आई कांट ब्लेम एनीबॉडी ना. जो हो गई चीजें, फिल्म बंद हो गई. और मेरे अंदर था, पता नहीं, फॉर सम रीजन आई वाज एक्सट्रीमली श्योर एंड आई हैड दैट सेल्फ बिलीफ कि नहीं यार, किसी रीजन से हो रहा है ये चीज, और एक दिन पलटेगी. एक दिन तो पलटेगी. और मैं अपना ये छोड़ूंगा नहीं मेहनत करना. एंड आई थ्रू आउट कोविड आई वाज वर्किंग ऑन इट. there's not even a single day जब मैंने मेहनत ना की हो. मैंने वही रूटीन फॉलो किया है, डे इन डे आउट, शुरू से लेके अंत तक. जब से 2015 से लेके आज तक मेरा सेम रूटीन है. मैंने कुछ चेंज नहीं किया अपने बारे में. हाँ, ऑफ कोर्स कपड़े बदल गए हैं, घड़ी आ गई, थोड़ी बेटर घर आ गए हैं, गाड़ी आ गई है, लेकिन रूटीन वही है मेरा. It's very fascinating to hear this, क्योंकि किसी को भी, एक नॉर्मल इंसान को डाउट आएगा, रिग्रेट होगा कभी कभी कि यार वो क्यों छोड़ दिया. वो जब मेरी बढ़िया टीवी की जिंदगी चल रही थी, रोज पैसे आ रहे थे, वो क्यों छोड़ दिया. इधर तो आता हूँ मैं, आज कैंसिल, कल कैंसिल, ये वो 50 और रीजंस आप देते हो खुद को, क्या खराब हो रहा है. Nothing happened. Was there any moment where you called your dad and be like, एक moment of weakness, पापा यार I regret this, ये क्या कर दिया मैंने? नहीं यार, पापा होगा तो वैसे ही कॉल नहीं कर सकता ना. अब डर जाएंगे, वो घबरा जाएंगे. क्योंकि उनको मैंने फ़ोन किया था जब पोरस ख़त्म हुआ था और एक ऑफ़र आया था मुझे. तो मैंने कहा था, पापा ऐसा ऑफ़र है जिसके अंदर कुछ 20-22 हज़ार रुपये मुझे पर डे दे सकते हैं. तो यू डू द मैथ नाउ, इनटू 20-22 कर लो, अच्छा खासा पैसा बनता है. तो माई फादर सेड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ मनी इन माई एंटायर लाइफ, जस्ट ग्रैब ऑन टू इट. अच्छा. फिर मैं थोड़ा बैठा, फिर एक जिद सी आ गई थी, पता नहीं क्यों. फिर एक जिद आ गई थी कि नहीं यार, ऐसे कैसे, क्यों, why can't I become a movie star? Why can't I? क्या ऐसा है मेरे अंदर जो नहीं है? वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो सब बढ़िया कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो एक जिद थी. और एक फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देन. अपने आप लोग आते गए जिंदगी में, अपने आप मौके मिलते गए और दरवाजे खुलते गए और चीज़ें बदल गई ओवरनाइट. मैंने कभी भी ये नहीं था कि हाँ, ये चीज़ है कि मैंने जो भी चीज़ मांगी है ना, वो मुझे मिली है ऊपर वाले से. मैंने बहुत शिद्दत से, मैं जब मांगता हूँ ना, मैं कुछ ही चीज़ें मांगी है लाइफ से. मैंने पोरस बहुत शिद्दत से मांगा था भगवान से, मुझे चाहिए, कुछ भी चाहिए मुझे, जस्ट मेक मी वॉट एवर. मैं 1000 ऑडिशन दे दूंगा उसके लिए. जैसी बॉडी चाहिए वो बना दूंगा, जो आवाज़ चाहिए, जो एज एन एक्टर आपको जो क्राफ्ट चाहिए वो आपको दे दूंगा. सिमिलर विद धर्मा. मैं डे इन डे आउट एक ही पॉडकास्ट या एक ही, उस टाइम तो पॉडकास्ट नहीं होते थे, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस होती थी कि दैट अंटिल यू डोंट वांट इट एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ. उस तरह की लाइनें वो चलती रहती थी दिमाग में. हाँ, एवरी पोर इन योर बॉडी शुड वांट इट. सो वो you're not gonna succeed until you want it as bad as you want to breathe. you won't get it. और वो पूरे समय परपेचुअली मेरे कानों में बजती रहती थी बातें. और मैं ऊपर देख के, सिर्फ मैं सोते हुए मैंने किया यार, 12-1 बजे मैं सो रहा हूँ, सो ही नहीं पा रहा हूँ. नहीं, मुझे दे दे भगवान, प्लीज, आई वांटेड. योर बैक 5 AM अलार्म बजा, बैक ऑन योर फीट. रूटीन चालू किया, वापस से प्रैक्टिस चालू की, वापस से किया. कब तक कॉल नहीं आएगा? वॉट एवर इट टेक्स आई विल डू इट, वॉट एवर इट टेक्स. और आज भी मैं वैसे ही हूँ, वॉट एवर इट टेक्स. एंड वॉट मेड यू से कि अच्छा ये पोरस वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मूवी स्टार बनूंगा? यार, आई हैड डन एवरीथिंग इन दैट शो. एक एक्टर्स ड्रीम जो होता है ना, कि सारे इमोशंस प्ले कर देना, सब कुछ कर देना, वो कर दिया था मैंने. और उसके बाद जो क्वालिटी थी ना टीवी के अंदर, वो भी कम होती जा रही थी. क्रिएटिव ऐसा कुछ. पोरस भी आफ्टर अ व्हाइल इट बिकेम अ लिटिल लॉस द ट्रैक, आई फील. हम कर नहीं पा रहे थे उस तरह से उसके अंदर काम, बिकॉज टीवी मीडियम ही ऐसा है कि आपको हर दिन एक नया एपिसोड डिलीवर करना है. और हर दिन आप क्रिएटिव नहीं सोच सकते यार. एक फिल्म बनाने में 2 साल लगते हैं या 2.5 साल की अच्छी राइटिंग होती है, तब वो जाके फिल्म बनती है. और टीवी में आपको हर दिन एक नई चीज़ देनी है.
राइट. सो इट्स डिफिकल्ट फॉर राइटर्स ऑल्सो टू थिंक ऑफ न्यू थिंग्स. इसलिए कभी कभार टीवी की क्वालिटी गिर जाती है, शोज अच्छे नहीं लगते हैं और क्रिंज हो जाता है एक समय के बाद. तो मुझे था कि नहीं यार, मतलब अभी तो मैं 23 साल का हूँ, 23 आई वाज 23 व्हेन आई लेफ्ट टेलीविजन. तो मैं क्यों नहीं बन सकता मूवी स्टार? क्या है, अगर मैं टीवी में नाम कमा लिया है तो मैं मूवी में भी कमा सकता बट वो सपना आया कहाँ से? पता नहीं यार. बस जिम ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर का तो सपना नहीं होगा मूवी स्टार बनना था क्या? नहीं, तो फिर बड़ा बनने का सपना था ना. पर तो बड़ा बनने का तरीका ये दिख रहा है. मुझे सिर्फ बड़ा बनना था. कैसे पता नहीं, क्यों पता नहीं. एक ही चीज आती थी, मेहनत करते रहो, बन जाओगे. सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. मतलब कोई मुझे पूछता है फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा बहुत सिंपल है, बताता हूँ. मेहनत करते रहे, करता रहे पागल की तरह. पागल हो जा, गेट लाइक बी ऑब्सेस्ड विद इट. एक दिन हो जाएगा. डू यू फॉलो स्टोइसिज्म? नहीं. पता है स्टोइक मेंटालिटी वगैरह? नहीं. जैसे वो ऐसे कुछ एक लाइक एक गोल है और यू आर ऑब्सेस्ड एंड यू आर जस्ट डूइंग इट. तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता बाहर क्या होता है. तुम इंटरनली अपने अंदर को इतना स्ट्रांग बना देते हो कि बाहर दुनिया तूफान आंधी कुछ भी हो रहा है, यू डोंट केयर. कोई फर्क नहीं पड़ता. यू डोंट केयर. यू हैव डिसाइडेड अ डेस्टिनी and you're prepared to do anything and everything and you're not pretending you're absolute true. बाहर दुनिया गिरती है, मरती है, कोई बुरा करता है, अच्छा करता है. You don't care about what happens externally. Right. You're internally you're in a bliss state and you're just going at it. Yeah. There's something of that sort. और उसमें could be, yeah. तो उसमें ना एक your journey gets me to this letter and I wrote this. मैं लगा इससे start करूँगा podcast. मैं बताऊँगा आपको. And I wrote down. तो मैंने कहा था Seneca letters लिखता है about. So he says that many are frightened by the things they pretend they want. So what does it actually mean? Ki I'm going to say it in English and then I'm going to repeat it in Hindi because I want to exactly narrate it the way it was. And we often say that we want success, we want love, we want fame, we want freedom. But when the moment comes to truly pursue or accept them, we freeze. Because deep down, subconsciously, those things demand transformation and responsibility, which many people are not able to do. So people say that they want fame. People say that they want success. People say that they want to become the biggest of the biggest stars and biggest, want everything. They're not ready to transform. They're scared that आज तक जो हमने identity बनाई है, the identity that I've built till today, I'll have to shed that. And that will require a lot of effort, transformation and things that I've built till now. So subconsciously आप छोड़ते ही नहीं हो. Because you have to imagine at Porous वाला stage पे you had to drop everything that you had asked for. You became what you, आपने बोला शिद्दत से चाहिए था मुझे और शिद्दत से चाहिए था, सब वो बन गए. And उस दिन आपको सब छोड़ना था. And then you had to start a new life. So most of the people, they fear that. वो अपनी current reality नहीं छोड़ना चाहते to become something. How did you do that? I don't know, man. What gave you confidence to do it? Look, many people are not able to do it. They're not able to leave their current life in pursuit of their dreams. I think it was my age also. I was young. And like, why can't you? What can happen? क्या ही हो जाएगा? मैं पूछता हूँ अपने आप से कि अगर लक्ष्य तूने टीवी छोड़ दिया हमेशा के लिए, क्या हो जाएगा? ये लोग क्या काम नहीं देंगे? देंगे ना. चाहे इस पर डे पे काम नहीं मिलेगा, कम पर डे पे काम मिलेगा, लेकिन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मतलब मैं ट्राई नहीं करूं. डर नहीं लगा? किस बात का डर यार? कि भाई कम हो जाएंगे पैसे, बड़ा आदमी बनना, छोटा ही रह जाऊंगा. ठीक है, कोई नहीं, आज नहीं बनूंगा ना बड़ा, एक दिन तो बढ़ूंगा ना. How does a person become big? How? I don't know. I don't read a lot of books. But I follow a lot of journeys. सबकी एक ही चीज कॉमन है ना, ट्रेड, मेहनत, हार्ड वर्क. हार्ड वर्क कैन चेंज योर किस्मत. आई फील, आई ट्रूली बिलीव इन दैट. आपका टैलेंट 19-20 चलेगा, आपकी मेहनत 19-20 नहीं चलेगी. क्योंकि टैलेंटेड आदमी घर बैठ सकता है, हार्ड वर्किंग आदमी हर दिन बाहर निकलेगा, वो पैसा कमा के घर लाएगा. क्योंकि उसने कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारा है कहीं पे. तो मुझे लगता है कि यार एक ही चीज है आपके पास, वही करते रहो. क्योंकि चेंज होती हैं चीजें यार. मुझ जैसे कितने लड़के हैं जो सपना देखते हैं, लेकिन सपना मत देखो यार, बाहर निकलो, जस्ट ग्रैब इट. द वर्ल्ड इज योर्स. एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज अचीवेबल. बट डू यू फील द प्रेशर नाउ? करण जौहर ऑन द पॉडकास्ट सेड कि 52 करोड़ की फिल्म,
अकेले एक outsider if you want to call it, उसमें they lifted up and how beautifully they did it, right? So you and Raghav you were talking about, कैसे देखो outsider आए 52 करोड़ की फिल्म, no PR, no nothing, and फोड़ दिया इन्होंने. तो अब जब ऐसी बात करते हैं, someone like Karan Johar in the industry talks about you like that, do you feel the pressure कि अगला भी ऐसी करना पड़ेगा? प्रेशर तो है यार, ऑफ कोर्स, आई वोंट डिनाई दैट. नाउ लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस डे बिफोर यस्टरडे कि यार अब ना स्ट्रगल ही अलग हो गई है. पहले काम चुन रहा था मुझे, अब मुझे काम चुनना पड़ेगा कि क्या करना है अब आगे. बिकॉज अभी क्या है कि ऑफर्स आते हैं, स्क्रिप्ट्स आती हैं, फिल्में आती हैं आपके पास. सो नाउ योर चॉइसेस विल डिफाइन यू व्हाट काइंड ऑफ जर्नी दैट इट्स अ डिफरेंट जर्नी नाउ. तो प्रेशर इस चीज़ का है कि यार सही चीज़ चूज करूँ, अच्छी फिल्में करूँ, और वो फिल्में करूँ जिसके ऊपर गर्व हो मुझे. लाइक किल के ऊपर मुझे नाज है कि मैंने वो फिल्म की है, बैट्स के ऊपर मुझे नाज है कि मैंने वो काम किया है. तो अब उम्मीद करता हूँ कि अब जब अगली कोई फिल्म साइन करूँ या जो अगली करने वाला हूँ, उन सब पे मुझे गर्व हो और लोगों को देखने में मजा है. तो वो जिम्मेदारी तो एक है आपके ऊपर, और मजे करूँ यार, लेकिन मजा करना मत छोड़ो. बट इतने डर के प्रेशर के साथ मजे बनते हैं. हाँ, हो जाते हैं यार, हो जाते हैं. What is the 3-film deal का logic? I don't know. It's how they operate, yeah. Because they feel it's also their right. I feel because they invest so much in you. Yeah. They invest a lot. Yeah, like my company does a lot for me. Like Dostana, of course, it didn't happen, but they paid every penny of that film to me. इसलिए मैं survive भी कर पाया कोविड का पहला 1 साल. और काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं आपके अंदर. आपकी वर्कशॉप्स होती हैं अगर आपको किसी फिल्म के लिए तैयारी करनी है. तो आई थिंक कि 3 फिल्म का डील जब कोई इन्वेस्ट करता है आपके अंदर, तो इतना तो उसका हक बनता है कि यार अगर तू पहली फिल्म में अगर स्टार बन गया तो 2 फिल्में तो तू कर ले हमारे साथ सस्ते में. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे साथ ही करना है, बाहर काम नहीं कर सकता, रूल है. यू आर ऑल ओपन टू वर्क आउटसाइड एज वेल. और मैं बहुत चिल है यार वो तो. मतलब मेरे लिए अच्छा ही ना कि 3 फिल्में तो चलो एक लॉक हो गई है मेरी, वो मिल जाएंगी मुझे. Do you say no to certain things? यार अब ना बोलना सीख रहा हूँ मैं जनरली. पहले ना एक तो जो इनसिक्योरिटी थी कि यार अगर ना बोल दिया तो काम ना मिले, तो वो इतना ज्यादा था कि हर किसी को हाँ बोल रहा था मैं. आफ्टर किल आई मस्ट हैव मेट 50 पीपल with their scripts, and every script used to be like यार ये तो क्या कहानी है यार, क्या फिल्म है, तो कर लेते हैं. Then my agent sat me down, he said भाई सारी फिल्में नहीं कर सकते आप, 2 ही फिल्में या 3 फिल्में मैक्स आप कर सकते हो 1 साल में, और जो पसंद आए उनके साथ काम करो. बट वो होता ना एक मिडिल क्लास सिंड्रोम, एक यार बहुत समय तक घर बैठे हुए थे, अब जाके लोग पहचान रहे हैं और लोग देख रहे हैं तो सबको हाँ बोल देते हैं. तो वो एक्साइटमेंट थी. तो बस सबको उम्मीद छोड़, एक है ना रुमाल छोड़ के आप रख देते हो, सबको उम्मीद देके मैं छोड़ देता था. लेकिन मेरे बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार सब कुछ नहीं कर सकते. So you were like जैसा रोल प्ले किया बैड बॉलीवुड में, यहाँ सोडा लगा भी हाँ सबको हाँ बोल दिया, 3 डील हाँ कर ले. मेरा बस चले मैं पूरे साल काम करूँ यार, लेकिन आप कर नहीं सकते ना. लाइक क्यों? नाउ आई फील दैट यू शुड प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. नाउ अच्छी फिल्में करो, सारी मत करो, लेकिन जो भी करोगे उसमें दिल से करो और मेहनत से करो. एंड मेक श्योर दैट इट्स यूनिक. Like after Kill, I got a lot of films that were very similar to Kill. Very similar to the way action zone में था, ये था वो था. और शुरुआती दौर में I feel कि आपके पास वो एक benefit रहता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सको. तो अभी मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी फिक्स नहीं करना चाहता मैं अपने आप को कि सिर्फ एक्शन करता है. या लाइक बैट्स देखने के बाद बहुत लोगों ने बोला यार तू तो एक्टर है, तुझे तो एक्टिंग आती है. तो मैंने कहा मैं किल में क्या कर रहा था? किल में तो मार रहा था. वो तो मार ही रहा था. मैंने कहा तुम्हें लगता है वो इजी था, वो एक्टिंग नहीं थी. सो ठीक है. अभी जो मेरी फिल्म आ रही है अभी चांद मेरा दिल, वो आई थिंक अगले साल का रिलीज है. उसमें इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. आई एम नॉट प्लेइंग अल्फा एट ऑल इन दैट. अनन्या पांडे के साथ वो फिल्म कर रहा हूँ मैं, रोमांटिक फिल्म है. तो वो उसके अंदर एक अलग सुर है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना नया काम कर सकूँ, कुछ अलग काम कर सकूँ और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर पाऊँ. एंड ये ऐसे थॉट प्रोसेस क्यों आता है कि अलग अलग करना है? व्हाई नॉट एक टाइप में डोमिनेट कर लो एंड देन लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सम पैरेलल्स. ओके, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोग फिर मेरे को गालियाँ देंगे. बट पुराने कुछ एक्टर्स की याद करते हैं, या इवन टुडे साउथ के कुछ एक्टर्स की याद करते हैं. साउथ में एक पर्टिकुलरली उनकी एक टाइप की पिक्चर अगर चलती है, फिर वो एक्टर उसी टाइप के ही रोल्स करता है बैक टू बैक, एंड देन दे आर नोन फॉर दैट थिंग. और फिर भले फिर वो साल में एक पिक्चर करें या 3 साल में एक करें, लेकिन वो उसी टाइप की एक मूवी लाते हैं जिसमें देन ही इज लाइक यही होगा और इससे यही एक्सपेक्टेड है कि इतनी ग्रैंडियोस, यही एक्शन, यही एक गांव का लड़का यहाँ से निकला, गरीबों को बचाएगा, ऑल ऑफ दैट. राइट. एंड दे ओन दैट आइडेंटिटी. और उनको मजा आता है सेम करना. वंस इन अ वाइल एक्सपेरिमेंट कर लेंगे. बट विद यू, एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज में देख के दूसरे लोग भी बोलते हैं कि अलग अलग टाइप का काम करना, अलग अलग टाइप की चीजें करनी. सो व्हाई दिस डिफरेंट थॉट प्रोसेस? यार बिकॉज एक इमेज में
See, I was a television actor. The time when I left television, उस time पे Porous was one of the biggest shows that I had done. तो अगर मुझे वही करना होता और दिन का पर डे कमाना होता तो मैं छोड़ता ही नहीं ना टीवी. तो मैं क्यों आता फिल्मों में और क्यों यहाँ पे स्ट्रगल मारता अपनी, क्यों मेरी 2 फिल्में बंद हो गई फिर एक किल आई. बिकॉज मैं हूँ ही नहीं वैसा आदमी जो एक जगह बैठ सकता है, एक ही चीज बार बार कर सकता है. एंड टीवी इज समथिंग दैट मेक्स यू मोनोटोनस. आप 28 दिन महीने में एक ही किरदार निभाए जा रहे हो, एक ही कपड़े पहने जा रहे हो, एक वही चेहरे देखे जा रहे हो, आप पक जाते हो यार. तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था. मैंने कहा मुझे यहाँ से आई वांट टू ब्रेक फ्री, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. विद फिल्म्स आल्सो आई फील लाइक किल तो हो गई है अभी. ठीक है, एक्शन लोगों ने देख लिया कि हाँ कर लेता है, हाथ पैर चला लेता है ये लड़का, एक्शन कर लेगा ये. और बैड्स में क्या हुआ कि एक छवि दिख गई मेरी जो मैं 10 साल पहले था लक्ष्य. फिर वो यू स्टार्ट लेयरिंग योरसेल्फ पॉलिटिकली करेक्ट होना है, हम्बल होना है, वो सब लेयर्स आपके ऊपर परत आना चालू हो जाती है. तो उसमें मुझे थोड़ा फ्रीडम मिल गई कि नहीं इसमें फैलते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं. तो अब मुझे कुछ कॉमेडी भी ट्राई करना है, मुझे कुछ वो भी ट्राई करना है. देखना तो है कि यार कितना मैं कर सकता हूँ, और फेल हुआ तो ठीक है, वो बाकी तो एक्शन फिल्म है और ये वो मिल ही जाएगी, तो मिल ही जाएगा, हो जाएंगे काम. सो अभी टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ नया करने का अपने साथ. तो करते हैं. उस बात पे डर नहीं लगता कि अगर मैंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया और फेल हो गया तो जो भी एक्शन आ रहा है वो भी चले जाएगा? यार तो अश्योरिटी तो इसकी भी नहीं है ना कि जितनी एक्शन फिल्में आ रही है वो सब चलेंगी. इसकी भी अश्योरिटी नहीं है ना. अगर कोई लिख के दे रहा है कि नहीं यार आप सर एक और एक्शन फिल्म करो और वो सुपर डुपर हिट होने वाली है तो मैं कर लेता हूँ, उसकी अश्योरिटी भी नहीं है. तो माइट एज वेल एक्सपेरिमेंट एंड डू लाइक डिस्कवर योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, सी व्हाट कैन यू डू. आर यू स्कैर्ड ऑफ समथिंग? आई एम स्कैर्ड ऑफ कोर्स यार. डर तो बहुत चीजों का लगता है कभी कभार कि कैसा हो कि एक दिन काम मिलना बंद हो जाए. तो मुझे एक फियर है कि अगर मैं थोड़ा भी लेस हार्डवर्क करूंगा ना तो शायद चीजें लैंड ना हो मेरे लिए. तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क करता हूँ हर बार. चाहे बेसिक सीन भी होगा ना कि आई रिमेंबर इन केल आई हैड टू जस्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो मैं गया निखिल के पास, मैंने कहा निखिल सर इफ आई मूव लाइक दिस, goons are coming from that direction, what if they spot me? Like there's a fear, like and the angle was such कि आप देख सकते हो कि अगर कोई वहां से देखेगा तो दिख जाएगा अमृत. तो he said yeah, you have a fair point. So I used to be that guy, like I will ask a lot of questions but reasonable questions. या तो आप कन्विंस मुझे कर लो या मैं आपको कन्विंस कर लूंगा. सिंपल है, ऐसा नहीं कोई ईगो नहीं है मेरा कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है. आई हैव अ से, सो आई से इट. आपको जवाब देना है तो आप, मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं तो आप फिर कन्विंस हो जाओगे तो फिर आप देख लेना फिर आगे. And where does this fear come from? Yeah, the only thing that has got me this far I think is discipline and hard work. Honestly, because I have seen my father working extremely hard just to feed us and put a roof over our head and doing something that he didn't like at all. मतलब मैंने देखा है अपने पिताजी को रंजिश में सुबह उठ के वो काम करके वापस आना जो उन्होंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया उस दिन, और चेहरे पे वो शिकंज, फिर वो डेथ्स हैं सर पे, बॉस के ताने सुन के आना, और उनको लग रहा है कि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है एज अ सन. बट एज अ सन यू कैन मेक आउट कि यार तुम्हारे पिताजी खुश नहीं है, वो ही इज लिविंग अ लाइफ ओनली फॉर यू गाइस. बट वो समझ आपको बहुत समय के बाद आती है. सो दैट्स व्हाई एक बाप बेटे का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता है. हम लोग उनको जज कर रहे होते हैं, वो हमें जज कर रहे होते हैं कि ये क्या बनेगा. ये तो समझ नहीं रहा है मेरे को, और मैं कह रहा हूँ कि आप क्या समझोगे मुझे. सो दैट्स द टाइम आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माय फादर एंड आई वाज लाइक यार ये क्या आदमी है यार, मैं कभी समझ ही नहीं पाया इस आदमी को. एंड देन पीपल से दैट योर आइडल्स आर this one or this hero or that hero. My idol is my father. Honestly, I really look up to him, and I have found a new respect for him after becoming the man I am today. And you respect him more because उनके sacrifices बहुत थे. Yeah. And उन्होंने कभी अपना passion follow नहीं किया because he had to feed you guys. Yeah. When was the first time you realized this? कि यार पापा हमारे लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं करते. You can just tell यार, मतलब एक हंसता हुआ आदमी ना जब वो अंदर से खुश होता है ना अपना काम करते हुए, वो दिखता है. एंड लाइक वो आते थे घर पे, कभी कभार मम्मी से बात करते थे तो हम लोग सुनते थे वो क्या बात कर रहे हैं कि आज ना उसने ऐसा बोल दिया यार, आज उसने वैसा बोल दिया यार. और मैं कह रहा हूँ यार ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है मेरे पापा से यार, हाउ डेयर ही. बट आप इतने छोटे हो, आपको समझ नहीं है कैसे बात कर सकते हैं, मतलब कॉन्डिसेंडिंग वे में कि लालवानी इस तरह से. एंड my father told me, now he told me a week back, so he came over, we were celebrating and all. तो उन्होंने बताया यार पोलो उस दिन ना, पोलो इज माय निकनेम. Okay. उस दिन ना ऐसे ऐसे उसने बात की थी, और मेरे से 10 साल छोटा है वो. क्यों बात मेरा बॉस है. कुछ नहीं, कुछ ईगो क्लैश होगा, कुछ होगा, ये होगा. एंड माय फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्कर्स इन द होल कंपनी. लाइक सब काफी इज्जत करते थे उनकी.
तब ऐसा लगता था कि एज अ सन के यार मैं आई वांट टू चेंज एवरीथिंग फॉर हिम, आई वांट टू गिव हिम द बेस्ट, आई वांट हिम टू ड्राइव अ मर्सिडीज, फ्लाई इन अ चार्टर एंड वेयर अ रोलेक्स ऑन हिज हैंड. तो वो मोटिवेशन तो बन गया था बहुत जल्दी लाइफ में. Which age was this? मेरा मोटिवेशन आ गया था एट द एज ऑफ 17 because my cousins were doing really well academically Okay. and they were excelling and I wasn't. और comparisons तो भाई आप कभी भाग ही नहीं सकते उनसे, वो मिलेंगे आपको. हाँ. जो कभी नहीं मिलने चाहिए. लाइक I went somewhere and I said कि comparisons मत करो यार, ये चीज़ ना मार देगी इंसान को. कंपेयर मत करो. लेकिन हम होते थे कंपेयर और उसका इफेक्ट पड़ता था हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे मोरल पे. तो तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार ये आदमी कंपेयर इसलिए कर रहा है बिकॉज ये कुछ भला ही चाहता है मेरा, लेकिन एक्सप्रेस सही से नहीं कर पा रहा. तरीका थोड़ा सा, डिलीवरी थोड़ी खराब है. इंटेंट सही है, इंटेंट अच्छा है. तो उनकी आज भी थिंकिंग ये, और हमने देखा है वो चीज़ कि बहुत लिमिटेड मेरे पापा को सुविधाएं मिली हैं और जिस तरह का वो मेहनत करते थे उसके बेसिस पे सैलरी मिली है. तो तब से वही था कि नहीं यार एक दिन तो चेंज करूंगा इस आदमी के लिए सब कुछ में, और कुछ तो बढ़िया दूंगा इनको मैं. आई हैव अ वेरी सिमिलर स्टोरी, क्योंकि मैं आई थिंक 9th क्लास में था. हाँ. 8th-9th में. एंड फर्स्ट टाइम हम लोग एज अ फैमिली सेलिब्रेट करने हमारे, तो पापा मुझे एक, हम सबको साथ, आई थिंक वी वर 8-9 पीपल फैमिली, हमें एक होटल लेके गए थे, 3 स्टार होटल में खाना खिलाने इंदौर में. आई स्टिल रिमेंबर द होटल, उसका नाम था प्लैनेट. और वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे क्योंकि मेरे डैड ने कभी उनको किसी इवेंट में बुलाया गया था जहाँ पे एक पार्टी होती है, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम से ट्रायंगल शेप का चिली पनीर खाया था. ओके. तो वो उनको ऐसा था कि एक दिन सेलिब्रेट करने के लिए मैं मेरी फैमिली को लेके जाऊंगा फॉर दिस. एंड वी ऑल वेंट देयर एंड वी ऑर्डर्ड. हमें तो पता नहीं था कुछ भी कि अच्छा चलो होटल जा रहे हैं हम खाएं. हमने ऑर्डर किया एंड उन्होंने नहीं खाया. लाइक ही ऑर्डर्ड 1 प्लेट एंड लेट अस ईट, एंड उन्होंने कुछ भी नहीं खाया. मैं और बुला लेते हैं, आप भी खा लो. ये लाइक मुझे भूख नहीं है, लाइक नथिंग. ही डिडंट. और वो जो उनको बहुत पसंद था, मुझे पसंद भी नहीं था वो चिल्ली पनीर, या प्रॉब्लम मेरे भाई को, हमको पता भी नहीं होगा इसकी वैल्यू क्या है. फॉर हिम दैट वाज अ बिग थिंग. एंड उन्होंने नहीं खाया उस टाइम पे बिकॉज ही वांटेड टू सेव दैट मनी एंड नॉट ऑर्डर मोर मनी. एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा, घर आके बहुत सोच रहा था ना क्यों क्योंकि घर आके कोई पापा ने घर पे आके खाना खाया. So first time how your way was कि बॉस ने ऐसे ईगो में बात कर ली. मेरा वो ये था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, एंड ही सेव दैट मनी क्योंकि उनको पता था शायद फ्यूचर में बच्चों को पैसे चाहिए होंगे या कुछ चाहिए होंगे. एंड दैट डे आई वाज लाइक कि अब मुझे भी इतना कमाना है, मुझे भी ऐसा बड़ा बनना है, दैट आई विल बी एबल टू डू समथिंग बिग. और मेरे घर वालों को भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कभी होटल खरीदेंगे हम क्या, मतलब एक चार्टर सा होटल होगा हमारा पूरा, ये क्या मेन्यू में प्राइस लिस्ट थोड़ी पढ़ेंगे. ऑल ऑफ दैट माय थॉट्स वर. एंड सेम मेरे कजिन सारे टॉपर्स, सब टॉपर्स, सेम कंपैरिजन. बिल्कुल वेला है. इट्स अ वेरी रॉन्ग स्पॉट टू बी इन. वेरी. एंड मैं तो रियलिटी बिलीव कर ली थी इन द बिगिनिंग कि हाँ क्या है, होगा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. पढ़ने में ट्राई भी नहीं करता हूँ क्योंकि they were 95-96%. I was like 50. मैं कोशिश भी कैसे करूँ. बहुत बड़ा फर्क है. So that gave me that particular perspective. Later मेरे पापा ने खुद के लिए इतना अच्छा कर लिया कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़नी. But that's how I started getting little serious in my life. So do you have this lot of, जो बच्चे अपने माँ बाप का sacrifices देखते हैं ना, उन्हें एक चीज होती है sacrifice guilt. Have you heard of sacrifice guilt? यार वो आपको आ ही जाएगा वो. Have you heard of it? Yeah, I'm hearing this for the first time, but I can sense the meaning behind it. वो guilt आपको आना चाहिए. वो आप you can't be until an age you can be ignorant to the fact कि हाँ यार माँ बाप कर तो रहे हैं, उनका फर्ज है. मैं सोचता था एक टाइम तक ऐसा. उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा होना चालू हुआ, मैंने कहा नहीं, उनका फर्ज नहीं है. वो कर रहे हैं because they love you and they are your parents. और जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा. Yeah. So guilt होना अच्छी बात है यार उसके. But has it become your driving force? Because there's a research that कि जो बच्चे अपने माँ बाप को sacrifice करते हुए देखते हैं, उन्हें ये एक टाइप का गिल्ट होता है, और उनके जो सपने होते हैं वो उनके नहीं होते हैं. वो सिर्फ सक्सेसफुल इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के सैक्रिफाइसेस का ना कुछ तो आउटकम अच्छा होना चाहिए. कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे लिए इतने सैक्रिफाइस किए, अब मैं इसीलिए सक्सेसफुल बनूंगा ताकि वो सब वर्थ हो. It could be that, यार. I don't know if it's that, but it could be that. I'll tell you why. Because now when I tell my parents that, you know, मम्मी आपको अगर वो घर पसंद नहीं आ रहा तो बताओ हम दूसरा घर
कोशिश करते हैं, आई विल वर्क हार्डर, अगर आपको ये पर्स पसंद नहीं आ रहा तो बताओ, वो ले लेंगे. सो नाउ वो अंदर से ही आवाज आती है कि नहीं यार, अब मुझे इनको बेस्ट देना है. तो शायद वो यही है जो आप कह रहे हैं. अब आई डोंट नो कि ऐसा ही यही चीज है, बट आई थिंक देयर इज अ डिग्री टू इट. शायद है ये मेरे अंदर, लेकिन एड्रेस नहीं किया इस तरह से मैंने कभी इस चीज को. एंड इज इट जस्ट यू थिंकिंग, सब खुद ही सोचते हो कि यार मुझे मेरे माँ बाप के लिए करना और बहुत बिगाड़ना उनको क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि यार हमने इतनी मेहनत करी, अब तो कुत्ते को तो करना पड़ेगा. उनकी नहीं यार, मुझे लगता है ना कि जो देसी बाप होते हैं ना, जो देसी फादर्स होते हैं, उनकी एक ही अपेक्षा होती है आपसे कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल जाए, वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, उसका बैंक बैलेंस मेरे से ज्यादा हो. आफ्टर दैट ना दे बिकम वेरी चिल. कभी डांट खाई है कुछ आपने कुछ उनके लिए कर दिया और उसके लिए क्या जरूरत है इसकी, अपने लिए करो हमारे लिए मत करो? यार डांट मतलब बहुत बेसिक चीजें जो होती है ना, कि जैसे घड़ी लेके दी थी मैंने पापा को. अभी मेरा प्रीमियर था, जो बैट्स था, तो मैंने कहा प्रीमियर पे लेके जा रहा हूँ. मम्मी वाज इन कैलिफोर्निया बिकॉज माय सिस्टर लिव्स देयर. तो मैंने कहा चलो प्रीमियर है, शाहरुख सर आएंगे, सब लोग होंगे, चलो आपको अच्छा लगेगा. तो ठीक है. तो उनके लिए सूट वूट सिलवाया मैंने. तो बढ़िया सूट सिलवाया. तो कह रहे यार कोई टेंशन नहीं, मैं ले लूंगा जाके अपने आप. मैंने कहा ऐसा लेने वेने वाला सूट नहीं होगा, बंदा आएगा घर पे, माप लेगा आपका, अच्छे से सूट सिलवा के देंगे आपको. Bespoke for you. हाँ, bespoke for you एकदम. और पहना एकदम स्मार्ट लग रहे थे, चश्मा वश्मा पहनाया उनको मैंने, और घड़ी लेके आया फिर उसके लिए मैं, 2 डॉलर की एक. नाइस, अच्छी बढ़िया. तो पहनते ठीक है. वापस पार्टी वाड़ी खत्म हुई तो सुबह एक कॉल, मैंने उठाई नहीं बिकॉज I was shooting that time. 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल. फिर एक स्क्रीनशॉट आता है of the watch and the price written below it. He said answer quick. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा हाँ, तूने क्यों ली इतनी महंगी घड़ी मेरे लिए? मैंने कहा ठीक है यार, ले लो, कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए ली है मैंने, because I want you to have this and I know that you love watches. नहीं, वापस कर इसको, वापस कर. मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप मुझे वापस दे दो, मैं पहन लूंगा. नहीं, then he kept it. So they're still not used to the fact that they feel कि फिजूल की खर्ची मत कर. हाँ, वो तो पेरेंट्स सोचते हैं. सारे मिडिल क्लास डैड्स डरे रहते हैं हमेशा. Why are they like this? Like now, मैं मेरे पापा से बात कर रहा था, मैं उनको एक फोन दिला दिया था, मैंने 3 दिन तक गालियां खाई है. वो फेंक दिया फोन, मतलब ले जा वापस. तुम सुन. एंड आई एम लाइक, आपने आपके लिए बहुत अच्छा किया, यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत कर लिया, आई हैव आल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी. टुगेदर एज अ फैमिली वी आर नाउ वेरी वेल टू डू. हाँ, वेरी गुड स्पॉट कि हम ये फिजूल खर्चा आप बोलते हो, अगर ये कर भी दिया हमने तो कुछ नहीं होने वाला. एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 25 years नहीं होगा पापा. बाद में मे भी हो जाए तो पता नहीं, आप मत टेंशन लो. ही इज लाइक जस्ट नो. क्यों? तो हमें ऐसे करना पड़ता है, मुझे और मेरे भाई को समटाइम, कि मैं खुद के लिए चीज लेके आता हूँ. मतलब मैं उनके लिए लेके आया हूँ, बट आई विल बाय फॉर, लाइक मैं खुद के लिए लेके आया लेकिन साइज नहीं सही आ रही. अच्छा, दैट्स अ गुड वे टू डू इट. हाँ, लाइक आप ले लो. तो फिर वो ले लेंगे कि अच्छा वेस्ट हो जाएगा तो मैं शूज रख लेता हूँ. पक्का तुझे तो नहीं पहनने? मतलब हाँ नहीं पहनने. और पक्का वेस्ट है तेरे लिए? मैं हाँ वेस्ट पड़े रहेंगे यार, क्या होता. एंड देन ही विल वेयर इट, एंड देन ही विल वेयर इट फॉर लाइफ, ऐसा बोल के कि मेरे बेटे का है. और उनको उसमें बहुत प्राइड फील होता है. मैं डायरेक्ट ले लेते यार. शायद पता भी उनको कि आपकी टैक्टिक है. You never know, bro. Probably now I think. हाँ, शायद मालूम तो होगा यार, उनको बाप है. हाँ, बट अभी हमारे बीच में पर्दा एंड नहीं हुआ है, एक्टिंग चलती है like till today. वो शायद इज्जत भी एक दूसरे के लिए, I think. हाँ, कि नहीं यार, वो अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो मैं नहीं पूछना चाहता उसको. That's very very fair. और हम भी ऐसे कि चलो नहीं लेना तो इस तरीके से दे देते हैं. वो शायद अनसेड एक इज्जत है दोनों के बीच, I feel. Fair. But will you, if ever, do you want to have kids? यार अभी कहाँ है यार, अभी सोचा नहीं चीजों के बारे में. Ever, of course यार, of course I want to have a family. And will you be a kind of father who will be like disciplined रहे, मैं तेरे को बहुत बड़ा बढ़िया बनाऊंगा कि चल उड़ा, तेरे बाप ने बहुत किया है, इस बात का तू उड़ाएगा. यार मैं चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं मिले उसको. I want him to have the best life. और करे ना मजा यार, बाप ने मेहनत की है, ठीक है, तू मजे कर अभी, और क्या है, क्यों करनी है मेहनत? Very very predictable answer. और क्या है? There's some theory I was reading, मुझे नहीं पता कितनी true है या false है. जिसका 4th या 5th जनरेशन पैसा होता है ना, वो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं. जिसका 1st जनरेशन आता है ना, वो अपने बच्चों को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं. भाई उड़ा टेंशन, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी, तू उड़ा. I mean, हम तू रियल रोलेक्स लेके जाएगा. हाँ, तू और क्या, मजे करो यार, बिकॉज इस दुनिया में रहने के लिए आपको पैसा चाहिए. ये सब बातें बहुत मुझे बकैती लगती हैं, सब जो कहता है ना कि नो यू डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी. यू नीड मनी टू बी हैप्पी. ट्रू. दैट्स अ गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ. यू नीड मनी.
So if your father has it, ठीक है उड़ाओ यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसके पास होगा तो मैं उसको यही बोलूंगा, भाई तू मजे कर अपने यार, चिल कर, मैं कर रहा हूँ मेहनत। अब उसके यार आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा मन था मेहनत करने का। हमें किसी ने बोला नहीं कि सुबह 6 बजे उठ के शूट पे जाओ, 4 बजे उठ के जिम जाओ, फिर शूट पे जाओ, फिर आके अपने इंटरव्यूज करो, फिर सुबह उठ के सेम चीज करो। हम कर रहे हैं बिकॉज हम करना चाहते हैं। कोई मेहनत आपको गन पॉइंट पे करवा नहीं सकता है। आपका दिल करेगा तो ही आप करोगे, आप सुबह उठोगे, नहीं तो आप नहीं उठोगे। सिंपल सी बात है। We'll talk about obsession, but tell me about your father first. More. What is one quality that you love about your father? And one quality you don't like about him? I don't like that he doesn't voice out. If somebody is putting pressure on him, he will keep on taking it because उसके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है या उससे खून का रिश्ता है। किसी ने आपको बेइज्जत किया है, किसी ने आपकी तौहीन की है, तो उसको जवाब दो। उसको बोलो कि नहीं यार, ये तरीका ठीक नहीं है। लाइक आप और मैं यही करेंगे ना आज के टाइम में। आज के दौर में कोई नहीं सुनेगा भाई। अगर आपने किसी को बेइज्जत किया है, किसी का मजाक उड़ाया है, उसी समय आपको बोल देगा कि भाई ये सही नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, चेंज। ईदर यू विल जवाब दोगे उनको, या तुम कट ऑफ कर लोगे, कट ऑफ कर लोगे, चलो गया आप अपने घर, आप अपने। ही विल प्रिटेंड कि कुछ नहीं हुआ यार। और हम as a son, and my daughter also, like his daughter, like my sister used to talk about this, कि यार क्यों लेते हैं पापा, क्यों ले रहे हैं उनकी ये सब चीजें, why is he putting up with all this? Do you think अपनी generation will listen to this? नहीं, कोई नहीं सुनेगा। क्यों ऐसे हो रहा है? People are overall, फैमिली को तो छोड़ो, ये सारी बात छोड़ो, ओवरऑल ही हम लेस टॉलरेंट हो रहे हैं। यार जब मैंने अपना शुरुआत की थी करियर की टीवी में, तो मैंने भी बहुत गालियां खाई हैं डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की। मुझे याद है कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे दूर खड़ा एक प्रोड्यूसर, मतलब पूरी यूनिट देख पा रही है, सुन पा रही है, उसने जो मेरी बेइज्जती की है पूरी यूनिट के सामने कि यू थिंक यू नो बेटर, दूर से चला के बहुत बेइज्जत किया था मेरे को, और मेरे आंसू एकदम आ गए थे। And then I quickly took out my phone and I made a list of, if I leave the show, what are the cons? If I keep on doing the show, what are the pros? Immediately मैं वैसे बन गया, मैंने कहा अब मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ये तो बेइज्जती होगी लक्ष्य तरीका। And I was 19 years old that time, 20 साल का था शायद मैं। लेकिन तब ये समझ में आया कि भाई अगर ये काम छोड़िए तो पैसा नहीं आएगा तो बाप को परेशान करूंगा। उसको परेशान करना नहीं है, बिकॉज एक नई सिटी में आ चुका हूँ, नए लोगों के बीच में हूँ, तो अपने गुस्से को पाल काशी थोड़ा सह ले। तो शायद वो कहीं ना कहीं था। लेकिन जैसे ही थोड़ी वॉइस मेरे को मिली अपनी, मैं समझ में आया कि नहीं यार मेरी वर्थ है। एंड अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, बाकी जो होना होगा हो जाएगा। वो मुझे समझ में आ गया था बहुत जल्दी, बिकॉज आई वाज स्टेइंग अलोन। तो मैंने देना चालू कर दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, like not like I'll say something back to you, but I'll just cut off and I'll be like नहीं, this I can't do. I won't be a part of this. So you feel हर किसी को ऐसे ही हो रहा है? It's like our generation, because ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं and हर किसी के पास एक जगह है जहाँ पे वो अपने ओपिनियन वॉइस आउट कर सकते हैं। पहले नहीं थी। प्रॉब्ली अगर अपने माँ बाप को कभी गालियाँ पड़ती थी, उनकी बेइज्जती होती, तो वो घर के अलावा कहीं और जाके गुस्सा निकाल नहीं सकते थे। हम लोग ये गुस्सा सोशल मीडिया में निकाल सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, वी कैन वॉइस आउट। तो वी फील देयर इज अ सेंस ऑफ पावर। भले वो कितना पावर रियल है फॉल्स है वो बात अलग है, बट हाँ वो आपको एक सेंस, हमको एक लगता है, सेंस लगता है कि पावर है। एंड हमें दुनिया में इतनी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो पैसे भी मिल जाएंगे। राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर बिकमिंग लेस टॉलरेंट। 100%। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ गई है जो पहले नहीं थी। दैट्स एक यू नो चार्ली मंगर, आई हैव हर्ड ऑफ हिम, वॉरेन बफेट का जो पार्टनर। ओह यस 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 यस। तो उसकी बहुत ही आइकॉनिक एक कोट है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट कोट याद है। बोलता है पैसे कमाने का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि तुम अकेले रह सकते हो। तुम्हें किसी उस इंसान के साथ नहीं रहना है जो तुम्हारी बात नहीं समझता या तुमको जिससे गुस्सा आता है। सही बात है यार। ओनली पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी, देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी। बिल्कुल सही, अपने कंडीशन पे आप रहोगे ना फिर। किसी की सुननी नहीं है, कोई कॉल टाइम नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई बैंक का फोन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, अपने हिसाब से जियो अपना, बढ़िया सुबह उठो। बैंक का फोन है, डू यू हैव ईएमआई? गाड़ी का है मेरा, बट इतना स्ट्रेस नहीं है वो अब सॉर्ट हो गया। दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन आई टुक। आई डोंट नो व्हाई आई टुक दैट डिसीजन। कौन सी गाड़ी कब ली? मैंने ली थी 2023 में BMW 5 सीरीज। ओके। और ऐसा नौबत थी मेरी वो कि अगर मैंने सिर्फ अपने आप को तंग करने के लिए लिया वो गाड़ी, थिंग्स वर गेटिंग टू कंफर्टेबल आई थिंक, एंड आई थिंक किल शूट हो चुकी थी और रिलीज होने वाली थी। एंड माय फादर एक्चुअली सॉ दिस एड ऑफ सम BMW और था कि नहीं यार तू ले लेना यार, क्या हो गया? मैंने कहा पापा अभी इतना नहीं है मेरे पास, बहुत कट टू कट हो जाएंगी चीजें। एंड दैट टाइम आई वाज ड्राइविंग होंडा सिटी 2016 का मॉडल, वो नई ली थी मैंने।
टीवी के पैसों से। तो अब जोश जोश में मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, तंग करते हैं अपने आप को। तो टेस्ट ड्राइव के लिए मैंने गाड़ी बुला ली। और भाई जब वो गाड़ी मेरे सामने आई ना, मैंने कहा शिट मैन, I mean, what a car, man. And BM5 series was my dream car. न्यू और प्री-ओन्ड? न्यू एकदम ब्रांड न्यू। प्री-ओन्ड मेरा आइडिया था, मैंने कहा प्री-ओन्ड लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी सीधा जाके गाड़ी में बैठ गई ड्राइविंग सीट पे। चलानी आती नहीं इनको, लेकिन शी वाज जस्ट सिटिंग, ले मैंने कहा मम्मी कह रही हूँ ना, ले मैंने कहा अच्छा। तो फिर बात हुई, ये आगे चीजें बढ़ी। फिर बैड्स का शूट, बैड्स की रीडिंग चालू होने वाली थी। दैट टाइम बैड्स गॉट लॉक्ड। देन आई वाज लाइक अब ले सकते हैं, अब थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, अब अपन गाड़ी ले सकते हैं। तो चीजें, पर ये मेरी मम्मी की वजह से ही हो रही हैं चीजें यार। उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर फॉर सम रीजन, बिकॉज उन्होंने ही बॉम्बे भेजा था, उन्होंने ही सारे डिसीजन लिए हैं ये सब बड़े मेरे लाइफ के। उनका कुछ है, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट है उनका मुझे लेके, जो काम करता है हमेशा। एंड व्हाट्स मम्मी का गट फीलिंग अबाउट यू, क्या था? यू सेड मम्मी जो बोलती है वही हो रहा है, उनका बहुत इंस्टिंक्ट है। क्या व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम मॉम सेड कि यार मेरा बेटा कुछ करेगा? आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई थिंक बैक इन 2014 इमीडिएटली आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड मेरा किसी कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था, बिकॉज माय ग्रेड्स वर लो, माय मार्क्स वर नॉट गुड, और सारे दोस्तों का अच्छे कॉलेजेस में हो चुका है। एंड दैट टाइम अ सीनियर ऑफ माइन इन स्कूल, तरुण उनका नाम था, तो वो MTV के लिए काम करता था। तो उसने बोला कि भाई एक शो हो रहा है रोडीज करके, उसका ऑडिशन है, चला जा। मैंने कहा अच्छा। ऑन दैट टाइम रोडीज वाज एक्चुअली प्रीटी कूल, मतलब रोडीज एक वाइब थी उस टाइम पे। रोडीज एक्स था, पता नहीं क्या था वो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, अपना जिम विम करके कहीं आया हूँ, घूम फिर के लॉन्डो के साथ कहीं यहाँ बैठा हूँ। तो मम्मी कहती तेरा वो था ना ऑडिशन, कोई जाना था नोएडा, तेरे को जा नहीं रहा तू? एंड आई वाज डाउन विद फीवर समथिंग। मैंने कहा नहीं मम्मी क्या करूंगा जाके, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। अकड़ थी, पता नहीं कुछ नहीं करना, क्यों जाऊँ, पता नहीं क्या था, बोलापन था क्या, बचपना था, नहीं थी। उठ जा, कर क्या। मैंने कहा क्यों जाऊं यार, मतलब नहीं होगा, वहाँ पे लाइनें लगती हैं, वहाँ पे बहुत चीजें होती हैं। नहीं ऐसे नहीं हो जाता है कि हो जाता है, मतलब जाओ तो आपको पकड़ के बोल ही देंगे भाई आओ रोडी है तू। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, मैं क्यों करूं। दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर। आई यूज्ड टू मेक some 3,000-4,000 rupees a month and I was very happy at the age of 17. मैंने कहा चलो मेरे खुद का खर्चा तो मैं निकाल लेता हूँ। तो नहीं जाओ। तो फिर मैं गाड़ी पकड़ के गया, वहाँ पहुंचा, and then like things were just happening for me. They didn't ask me to stand in a line. When I entered, the gate was about to shut. सिर्फ आखिरी के 10 मिनट बचे। मैं अंदर घुसता हूँ, कोई one of the officials, he saw me, he said, you come forward. मैंने कहा यार 150 लोग खड़े हैं, 250 लोग खड़े हैं, मुझे क्यों बुला रहा तू आगे? I don't know why he called me and he made me stand in the very first row. I was amongst the top 10 guys to enter the GD, the group discussion, for some reason. पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा यार ये तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, कुछ हो गया है। फॉर्म भरा, फिर अंदर गए, ग्रुप डिस्कशन हुआ, they gave some topic to talk about and सब चिल्ला रहे हैं, चीखम चिल्ली कर रहे हैं। तो मैं साथ में वो जो GD का इंस्ट्रक्टर था उसको मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये नहीं होगा मेरे से, तो तरीके से बात करेगा तो मैं कर लूंगा। दैट वो कह रहा भाई यहाँ पे ऐसे ही होता है, तुझे बोलना पड़ेगा। तो मैंने कुछ बोला, ये वो हुआ, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो आई गॉट अ कॉल, दे सेड यू हैव टू कम फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। एंड आई टोल्ड माय फादर, ही केम लेट फ्रॉम वर्क एंड आई टोल्ड द एंटायर फैमिली कि मेरा हो गया है और कल मुझे मेन इंटरव्यू के लिए बुलाया है। माय फैमिली वाज सो हैप्पी, they were so happy, probably शायद इतना खुश मेरे पैदा होने पे नहीं हुए होंगे वो। क्यों? इतना खुश कि पहली बार लाइफ में कुछ हो गया तेरा। किसी ने दोबारा बुलाया तेरे को। My father कुछ तो हुआ। My father cooked mutton for me. My sister was sending messages to her friends कि मेरे भाई के रोडीज में हो गया है, उसको बुलाया है, ये वो। मैंने कहा इतनी खुशी हो गई इन लोग को इतनी छोटी सी बात पे। तो मैं चलूंगा छोड़ने, माय फादर सेड टू मी, मैं चलूंगा छोड़ने। तो सुबह उठे हम लोग, ब्लू कलर की स्विफ्ट थी उनके पास, मारुति स्विफ्ट, उसमें बिठाया। सुबह 5:30 बजे 6 बजे हम पहुंच गए, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया मेरा। एंड देन दे कॉल्ड मी अप एंड सेड कि यार लिसन, वी थिंक दैट इन स्पाइट ऑफ डूइंग रोडीज वुड यू बी ओपन टू डू अ फिक्शनल शो। तो मैंने पूछा भाई उसका फायदा क्या है? तो कह रहा मुंबई आना पड़ेगा और पैसा मिलेगा। मैंने कहा चलो भाई, दोनों चीजें जो चाहिए थी, फ्रीडम, दिल्ली से निकलने का मौका चाहिए था और पैसे चाहिए थे, जो दोनों मिल गए। मैंने कहा चलो, फिर बैग उठाया। कितने पैसे मिल रहे? मंथली मिलता था मुझे 55,000। बहुत बढ़िया रकम थी भाई उस टाइम पे। 3-4 हज़ार रुपए से 55,000 तो बहुत बड़ा जम था मेरे लिए। लेकिन नहीं, वहाँ कहाँ खत्म हुई बात। फिर आप जब मुंबई आते हो आपको समझ में आता है तो रेंट ही 25,000 रुपए है, रेंट ही 30,000 रुपए, 35,000 रुपए रेंट चल रहा है। तो मैंने मैथ बनाई, मैंने कहा यार 30,000 रुपए का रेंट
15-20 हज़ार रुपये तो खाने में उड़ जाएगा, 50,000 तो हाथ में बचेगा 5,000 ही बस, जिसमें आप क्या ही करोगे लाइफ में। बट ठीक है, आपको एक शुरुआत करनी थी, तो वो सब हुआ है बिकॉज ऑफ माई मदर। एंड देन वन थिंग लेड टू दी अदर, देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट, बिकॉज दिस इज अ क्राफ्ट का गेम। बिकॉज अगर मैं सिर्फ इस पर टिका रहूँगा कि यार एक गुड लुकिंग लड़का है या इसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, तो मैंने कहा ये बहुत जल्दी मेरा गेम खत्म हो जाएगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा इसके बाद। सो देन आई रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क ऑन इट, एंड देन आई रियली फेल इन लव विद द क्राफ्ट। तो फिर करते 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 आज यहाँ। How were you as a kid? Were you happy actually? No, not at all, not even close. बचपन में 14-15 साल में you were not happy? Not at all, बिल्कुल खुश नहीं था मैं। बस इसलिए कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा पावरलेस हूँ, प्लस a lot of things यार, घर पे भी चीजें काफी so it wasn't a happy house all the time, and our parents don't realize, but जो भी घर में होता है ना वो बच्चों को सब मालूम पड़ता है, और उसका असर बच्चों पे बहुत गहरा पड़ता है। तो things were not going well with my sister. She was in a relationship which wasn't the most pleasant one. तो उसका impact पूरे घर पे पड़ा। तो घर पे पड़ता है तो फिर सब पे पड़ता है एक साथ, आपके चाइल्डहुड पे पड़ता है। बातें कम हो गई थी एक दूसरे के साथ घर में ही। हाँ, तो वो जब हो रहा होता है तो फिर आपको लगता है कि यार यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। और जो नेबरहुड था टॉक्सिक है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। नेबरहुड ऐसा था, झगड़े होते थे बहुत नेबरहुड में। अपनी बहनों को घर से बाहर भेजने में डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे जिसके साथ वो थी रिश्ते में वो लड़का थोड़ा सा वियर्ड था। बहुत कुछ हुआ है, मतलब बहुत नाटक हुआ है। तो उस टाइम पे गुस्सा था बहुत कि यार ये है कौन। तो तब तो था कि सर फोड़ दूं उसका मैं, या इसको कुछ तो कोई सिस्टम भी, आप कुछ भी करो वो इतना नहीं होता था वहाँ पे। तो बस उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक फ्री, आई वांटेड टू गिव देम अ बेटर लाइफ, and because of that I then my sister left for US, and then I couldn't see her for 10 years because of that. तो हम दोनों apart हो गए थे, that's why वो सब पलता रहा आपके अंदर। तो आप कैसे खुश रहोगे ऐसे घर में? But did it affect your sister and your relationship? It did. My sister has 2 kids right now and I haven't seen them. अभी तक relationship is not like of course like last year I went and I saw the elder one, तुलसी का नाम है उसका, बहुत प्यारी है वो। लेकिन जो अभी 3 महीने पहले हुआ है, आदिदेव नाम है उसका, उसको मैं नहीं मिल पाया हूँ अभी तक। मैं जाऊँगा of course now तो I can visit her, but वो समय ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि मैं देख ही नहीं पाया उसको। 10 साल तक मेरे से अलग थी वो। No, but 10 years ago she left because of this part. Yeah. तो इधर से दूर जाना था उन्हें, तो यहाँ से निकल गई। And what did you feel at that point as a brother? You were young, your younger brother? Of course, yes. 5 साल बड़ी है मेरे से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मैं डेड हो गया था, मैं नम हो गया था, मैं एकदम नम था, मेरे पास कोई फीलिंग नहीं थी। मुझे बस ये था कि चलो यार तू जा, एक नई जिंदगी शुरू कर और खुश रहे वहाँ पे। As family, that's what we were hoping for and praying for. But it's not like I could express a lot that time, because as men we don't anyway express. और 17 साल में तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे यार, गुस्से के अलावा कुछ था ही नहीं मेरे पास देने को। तो बस भाई में एक भाई वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज आपकी बहन बड़ी हो या छोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आई हैव लॉट ऑफ सिस्टर्स, आई मीन कजिन्स, बट वी ऑल ग्रू अप इन द सेम हाउस, जॉइंट फैमिली। तो मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, उनके लिए एक देयर इज अ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर, इवन दो आई नो कि अगर वो किसी सामने वाले ऐसे के साथ इन्वॉल्व है जो मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, आई हैव अ सर्टन, वो गुस्सा ही बोलो, मतलब यहाँ लाइक देयर इज अ लेवल ऑफ एंगर की करेक्ट, ये कुछ कर, मतलब इसकी औकात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो ये, राइट? देयर इज, एंड समटाइम यू फील पावरलेस कि यार ये सामने वाला तो मुझसे बहुत ज्यादा है, व्हाट डू आई डू? सो देयर इज लॉट ऑफ प्रोटेक्शन काइंड ऑफ फीलिंग, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, देन व्हाट डू यू डू? See, it was anger because you were powerless, right? I was angry because I was powerless and I wasn't able to do anything for my family. And as men, no matter what age you are in, आपकी उम्र से कोई ताल्लुकात नहीं है इस बात का, लेकिन you always want to give your family the best and you want to protect them. For some reason, I don't know why men are built like this. हम biologically ऐसे कि नहीं यार ये मेरा परिवार है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रोटेक्टर हूँ इस फैमिली का। और as the young protector of my family, I was not able to do anything. So I was angry at myself as well. So when I got a chance to leave the city, I did. I wanted to change the life of my family and my as well. But did you feel that कि आप abandon कर रहे हो इस time पे, जब शायद उन्हें जरूरत हो, कि नहीं बहन पहले चली गई थी? बहन और मैं साथ में ही निकले हैं। वो US निकली और फिर मैं मुंबई निकला हूँ। ऑलमोस्ट साथ में मुझे काम मिल गया यहाँ पे, फिर उसका भी वहाँ पे हो गया था। तो my parents were only like, तुम जिंदगी शुरू करो अपनी नई, शायद this is happening for good, दोनों के लिए अच्छा है, तुम जाओ
सो हम लोग फिर सब पूरा परिवार अलग हो गया था, सब अलग अलग रहने लग गए थे फिर। सब बट मॉम डैड साथ में रहते, मॉम डैड साथ रहते थे। एंड कभी घर में एक्सप्रेस किया ये? नहीं, अब कभी कभार हो जाती है बात, नहीं, उस टाइम पे बचपन में 17 में कि पापा को बोल दिया कि ऐसे कैसे? नहीं बिल्कुल। डू यू थिंक कि इफ टुडे जो जिस टाइप की मे बी विजडम है आपके पास है, व्हाट यू नो टुडे, अगर ऐसी सिचुएशन में अब यू गो बैक टू दैट, उस चीज को डिफरेंटली डील करते? आई डोंट वांट टू गो बैक। लाइक व्हेन समबडी टेल्स मी दिल्ली जाना है, मेरा बहुत मूड ऑफ हो जाता है काम से। आज भी? बिल्कुल। मुझे कोई अच्छी मेमोरी नहीं है वहाँ की, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। मुझे कोई पूछता भी है कि यार दिल्ली जाना है, ऑफ कोर्स बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, मजा आता है, खाना वाना अच्छा है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो चीज़ है कि यार हम यहाँ से, मतलब इतनी कोई फॉन्ड मेमोरीज नहीं है उस जगह के साथ मेरी, और उस गली के साथ जहाँ पे पला बड़ा हूँ मैं। नहीं जाना? नहीं, because of just that one incident. yeah. And how long that period? Good 2 years यार, good 2 years. Were you ever in a room alone and you used to like get angry or cry? क्योंकि घर में तो नहीं दिखा सकते। हाँ वही ना, घर छोटा था हमारा, 2 BHK का घर था, तो एक कमरा मेरा और मेरी बहन का था, एक कमरा मेरे फादर और मदर का था, और एक किचन था और एक वॉशरूम था, तो कहाँ आप करोगे? तो तभी तो मैंने जिम ज्वाइन किया था कि एग्रेशन भागने का, बस पागलों की तरह लगे पड़े हो, कुछ भी किए जा रहे हो। और आई यूज्ड टू फील कि यार नहीं, यहाँ जाके ना मुझे सैनिटी मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा लगता है, हाँ एस्केप मिलता है। दैट्स अ बेटर वर्ड टू यूज। So you were dealing with your problems by escaping. Yeah, I was escaping. Yes. Most of us, that's what we all do. भाई कैसे बयां करोगे किसी को यार आप? बट जब इतना एंगर होता है कहीं तो निकलता है। निकला ना किल में। फिल्म में निकलता है वो, तभी तो एक्टर बनने में मजा आता है ना, बिकॉज यू गेट टू एक्सप्रेस अ लॉट हियर। बट देन व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एंगर, तब और हेल्पलेसनेस होती है, तो लाइक यू फील लाइक क्राइंग, मतलब अंदर लाइक चिढ़ आती है, खुद से चिढ़ आती है, or you become numb, which I became, and my only that's why I got distracted by work ना। नम ऐसे मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ, बट जो हो रहा है बस मतलब एकदम स्विच ऑफ कर लिया अपने आप को उस चीज से कि जो हो गया, लेट्स मूव ऑन। दैट्स व्हाट वी डू, राइट? वी नेवर एड्रेस इट, वी नेवर टॉक टू पीपल, वी आर लाइक ओके इट इज इन द पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड, लेट्स स्विच ऑफ, डिस्कनेक्ट एंड गेट गोइंग। तो जब मैं आया मुंबई, मैंने यही तो किया है। मैंने 6 साल लगातार टीवी किया है, 5 साल, सुबह उठ के 4 बजे उठना। that's motivation, obsession with work, because I was probably running away from something. शायद इसलिए, because now when I'm talking to you I'm realizing probably ऐसा ही हुआ होगा कि वो escape था, कि बस escape था, भागो बस, अपन अपनी लाइफ नई लाइफ बनाते हैं, नई लाइफ। Did you at any point feel like कि मुझे पावरफुल बनना है? Yeah, that point है अभी भी ऐसा? डेफिनेटली है भाई, बहुत जोरों से। कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, एटलीस्ट मैं मेरी जिंदगी में नॉर्मल चलता रहूं। जोरों से, बहुत जोरों से, उसके लिए काम करता हूँ मैं सुबह शाम, कि अपने कंडीशन पे जीऊंगा, अपने तरीके पे काम करूंगा। What do you think gives power? Discipline, hard work. That's the only thing I have. I'm not the most talented guy out there. I'm not the best looker. I'm not the best dancer. But I'm a hard worker. And I say this with utmost pride कि तुम मुझे आउटवर्क नहीं कर पाओगे। मैं मर जाऊंगा इस काम के लिए। I say the same thing. हाँ भाई, और क्या करोगे? मतलब किसी ने मुझे पूछा डांस कर लेगा, मैंने कहा कर लूंगा सर, पहले किया है। मैंने कहा नहीं सर, सीख लूंगा। किसी फिल्म की कोई बात हो रही थी, करे ऐसे कैसे, मैंने कहा सर क्या ही लगता है सीखने में, मेहनत लगती है ना, वो तो कर लेंगे ना, 12 घंटे एक ही चीज 1 महीना लगातार करूंगा तो आ ही जाएगा अंदर ही अंदर। Fair. तो मेहनत ही तो करनी है, वो कर लूंगा। तो फीलिंग चाइल्डहुड से, नॉट फीलिंग गुड, इंट्रोवर्ट, फियर ऑफ कि मैं ढंग का हूँ ही नहीं, तो मैं क्या ज्यादा दोस्त बनाऊं, कुछ कर रहा हूँ, सब मेरे को बेइज्जती से देख रहे हैं। लाइक फैमिली का सेम, कि पापा की भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं लेकिन इनको ज्यादा मिला नहीं, क्योंकि दूसरे खराब लोगों को ज्यादा मिल गया। ऐसे अभी भी लगता है ऐसा कि जो खराब होता है उसको ज्यादा मिलता है? खराब यार अब समझ में आ रहा है कि देखो, जो भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने मायने में जस्टिफाइड है। मतलब अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है, so now I try to give the other person the benefit of doubt. Like अगर कोई, if somebody is behaving funny with me, if somebody is saying something to me, I always think यार वो क्यों ऐसे बोल रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, why is he being mean to me, and let me be the bigger person, let me not get into this trap and be as toxic as this man is. So अब मैं बहुत चिल हो गया हूँ लाइफ में यार, बहुत रिलैक्स हो गया हूँ, बिकॉज भगवान ने इतना दिया है जितना जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अपना करो,
बाकी को जो करना है करने दो, भाड़ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई तू कितनी फिल्में साइन कर रहा है, तू क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मैं स्टोइक बन चुका हूँ। हाँ, स्टोइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपनी जिंदगी में। अभी कुछ नहीं लेना देना मुझे किसी से, पढ़ना ही नहीं किसी की फिल्म हिट हो रही है फ्लॉप हो रही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। वही व्हेन जब ऐसे थे कि खुद को ऐसा लग रहा है दैट यू आर रिजेक्टेड, नॉट गुड इनफ, पावरलेस, हेल्पलेस, तब मम्मी पापा का एटीट्यूड कैसा था आपकी तरफ? उनको तब भी लगता था हमारा बेटा तो हीरो ही है? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। उनको भी लगता था ये हाँ, कुछ नहीं हुआ इसका, कुछ नहीं, कुछ नहीं रिजेक्टेड। हुआ इसका। एंड हाउ वाज दे, लाइक हाउ वाज द लव टुवर्ड्स यू एज अ किड? कि वो हमेशा अवेलेबल रहते थे कि कभी होते थे कभी नहीं होते थे, कभी बहुत प्यार कभी बहुत गुस्सा, कभी प्यार एक्सट्रीम्स होता था कि हमेशा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हुआ है कि बेटा कोई बात नहीं, देयर अनदर डे एंड ऑल, कुछ नहीं है। सपोर्टिव, वो वाला सपोर्टिव नहीं था। सपोर्ट बहुत अलग तरीके से करते हैं यार आपके देसी पेरेंट्स, स्पेशली इन अ मिडिल क्लास फैमिली, दे सपोर्ट यू इन अ वेरी डिफरेंट वे। लाइक नो मैटर व्हाट हैपेंस, इफ आई फेल, इफ आई सक्सीड, इफ आई टॉप, इफ आई don't score well, my father on Saturday nights will always come and cook kebabs for us, और संडे को मटन बनेगा घर पे जो पापा बनाएंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहीं से आती थी कि यार कुछ भी हो जाए एक परिवार तो है ना 4 लोग का, वो तो साथ रहेगा ना आपके। तो उन्होंने ये बताया कि यार देखो ठीक है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन परिवार को मत भूलो, हम अभी भी आपके साथ हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन कोशिश करो कि अच्छा बेहतर करो इससे। अभी करते हो? डू यू हैव दैट इच to do something which is probably not acceptable by society or by parents or something? छुप के कुछ कहाँ? छुप के नहीं करता मैं, करता हूँ तो खुले में करता हूँ। फिर यार छुप के का मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे यार मतलब माय फादर इज एक्सट्रीमली अगेंस्ट द आइडिया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और मुझे बहुत शौक है, मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ हाईवेज पे लॉन्ग ड्राइव से, और स्पीडिंग का बहुत शौक है मुझे। तो उनको एक यार ये सब मत किया करना, तो क्यों करता है, बट आई लव दैट, आई लव द थ्रिल ऑफ इट। वो करता रहता हूँ, अभी भी करता रहता हूँ, अभी किया 3 दिन पहले सीलिंग पे करता हूँ, पुणे निकल जाता हूँ गाड़ी लेके, नागपुर निकल जाता हूँ गाड़ी लेके, 5 सीरीज। हाँ बस अपना मैं अकेला आई थिंक आई वंस वेंट टू लोनावला में एक जगह है, नाम भूल गया मैं, अकेला चला गया हूँ बर्थडे पे, अकेला निकल गया गाड़ी, कोई भी नहीं क्यों? बस ऐसी चुल थी यार, नहीं बस जाना है कहीं। तो एवरीबडी वाज बिजी, माय फ्रेंड्स वर कॉट अप एंड दे सेड नहीं कल करते हैं, 19th April is my birthday and I left on 18th, चलो चलते हैं क्या ही हो जाएगा, तो निकल गया मैं गाड़ी लेके। तो अकेले ऐसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे ड्राइव करना पसंद है? I love it, I love my company bro, I love being alone, I love being with myself, but just while driving ki overall also I enjoy my company the most. That is so good, but I really enjoy it. क्यों ऐसे? Why do you like yourself more than other people? Like spending time with yourself more than other people? How many people are actually interested to know you? I don't think so. There are many. When your friends also come, they will tell about their lives, you will tell about your life, and after a point, एक point आता है जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है अभी बात करने को, और फिर आप साइलेंट हो जाते हो, फिर आप कुछ भी किसी भी बेतुकी बातों के ऊपर बातें करना चालू कर दोगे, या कुछ टीवी देख लोगे या फिल्म्स देख लोगे। But when you sit with yourself, na, you don't have to please anybody. You don't have to crack a conversation with anyone. You only have yourself to deal with. तो मुझे मज़ा आता है। मैं शुरू से ऐसा हूँ, जब से मैं मुंबई आया हूँ 18 साल की एज में। मैं एक नर्मदा हाउसिंग सोसाइटी थी, चौल थी सोसाइटी, तो क्या ही थी वो, 6th-7th फ्लोर पे घर था मेरा, और कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से चल के ऊपर नीचे करना पड़ता था। मैं जाता था, मेरे पास एक स्पीकर था और फोन था सैमसंग का, उसके ऊपर मैं कार्टून्स देखता था, पता नहीं सम ऑब्सेशन आई हैड विद कार्टून्स एट द एज ऑफ 18। कार्टून्स देखे, अपने खाना वाना खाया, सो गए, सुबह शूट किया, वापस आई हैड नो सोशल लाइफ टिल नाउ। ऑल्सो आई हैव नो सोशल लाइफ। आई हैव फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, लाइक वर्क, because of work I get to meet a lot of people and I get go out a lot, but अगर मेरा बस चले, मैं सिर्फ शूट करूं, घर पे आऊं, सो जाऊं, या PS खेलूं, या बुक्स पढूं और सो जाऊं, बस कुछ ना करूं। और Why? I enjoy that life, yaar. I'm a very boring person like that. Extremely boring. It's not boring. It's your way of fun. It's my way of living the life, and I really enjoy it. और मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती है बाहर जाने की, मुझे। But why should I go out? I feel if it's not important, and do what?
कुछ नहीं है मतलब बाहर जाने, सिर्फ मैं काम के लिए बाहर निकलता हूँ घर से, उसके अलावा मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ, मैं घर बैठता हूँ. Have you dated someone? I dated when I first came in the city, but after that, no. क्या बात कर रहे हो? When did you come here? Came in 15. So almost 10 years. Yeah, January 14th, 2015. 10 साल में you've dated only one person. You've not dated after that. Yeah. You've had I've dated like couple of 2-3 relationships I had. very मतलब शुरुआती दौर पे आपको लगता है कि वो, लेकिन तब भी नौसिखिया था, ना समझ था. अभी उसके बाद I feel that I'm not ready for it right now emotionally. क्यों? पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि बहुत काम करना है अपने ऊपर, तभी जाके किसी की लाइफ खराब नहीं करनी. अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा. I'm so consumed with my work. I have a lot of I'm ambitious like that, so I feel that किसी भी रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी, और आपको किसी को देना पड़ेगा अपने आप को 100%. You have to give yourself 100% to the other person. तब तक अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर मत करो ना वो चीज. Just be ready for it, ताकि दूसरे के लिए अनफेयर ना हो. fair. But relationships are very important in life, at least socially. So you don't feel missing at all. You know, sometimes when I come back home from works, there are days when I'm like यार अच्छा कोई होता तो मजा आता, और बातें हो जाती हैं 2-4. मैं at least good news share करता कि आज तो मैंने फोड़ा है. राइट. लेकिन वही है ना कि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मेरे टर्म्स पे चलती है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी पे कोई आए और उस पे मैं इम्पोज करूँ ये चीज, तो वो ठीक नहीं होगा उसके लिए. क्योंकि this work that I'm doing right now this requires a lot of effort, man. Especially for a guy like me who's an introvert. It requires a lot of work. मतलब आपकी I constantly want to better myself as an actor. Constantly I want to watch 2 films a day. मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट पढ़ना है, मुझे न्यूज़ पढ़नी है, मुझे एक मेरा रूटीन है, मुझे वो फॉलो करना है. तो जब मैं नहीं करता हूँ तो मैं बहुत तिलमिला जाता हूँ, एंशियस हो जाता हूँ कि नहीं यार ऐसा कैसे हो गया. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैंने जिस दिन ये करना छोड़ दिया ना, शायद मुझे फिल्में मिलना बंद हो जाएंगी या मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा. तो वो फियर बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर. वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा समय के साथ, बिकॉज अभी चीज़ें अच्छी हो रही है. हाँ. वो गिल्ट भी लगता है जिस दिन नहीं करते ना. हाँ बहुत लगता है भाई कि भाई आज वेस्ट कर दिया, मैं हो गया, ये चले जाएगा. I have a same because I can relate to you so much on so many things. It's just हम सारे ऐसे हैं. surreal. हम इंदौर से आप आए हो, मैं दिल्ली से आया हूँ, कोई लखनऊ में बैठ के सुन रहा होगा, कोई कहीं बैठ के सुन रहा होगा. हमारी सबकी कहानी सेम है यार. बट सेम गिल्ट फील होता है. सेम मुझे भी 1-2 पॉडकास्ट दूसरे वर्ल्ड लेवल के देखने ही है रोज, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं, कुछ करूं, मैं अपने नोट्स बनाऊं, चीजें बनाऊं. एंड आई एम लाइक जस्ट आई एम कंज्यूम्ड बाय इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेट अ पर्सन लाइक मी. व्हाट यू सेड. क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे और बेटर बनना है यार. मुझे वर्ल्ड लेवल पे जाना है. लाइक आई वांट टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट. इट्स लाइक द गेम फॉर मी. I'm an athlete. मुझे ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतना है. Same man, same. I treat myself as an athlete. मतलब सुबह उठ के कोई भी ब्रांड मेरे उस पे होता है, प्लेलिस्ट पे. Why, like I saw this video in the morning कि why every director wants to work with Leo. Why? और वो आधे घंटे की वीडियो थी. मैंने कहा हाँ why. I also want to know why. So that I also implement all that he's doing. So that every director in India also wants to work with me. जब तक वो नहीं होगा मैं रुकूंगा नहीं. Simple है. Do you read? I've started now. थोड़ा बहुत. You like Kobe Bryant ना? हाँ, मैं एक बुक दूंगा आपको. मेरे बेड के पास में पड़ी है. That's my book every time I'm feeling low. हाँ. It's a pictorial definition, like it's a pictorial journey of Kobe Bryant. सिर्फ पिक्चर्स है उसमें, और थोड़ा हर जगह लिखा हुआ है. सो लाइक अगर इतना बड़ा पिक्चर है उसमें थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है. एंड कोई भी पेज उठा लो उसमें कोई लिखा हुआ है कि ओके 2003 ये हुआ 2000, एंड देन उसके बारे में लिखा है उस टाइम पे कोबी ने क्या रिएक्ट किया, उसमें कैसे किसको क्या. एक पास उसको नहीं मिला एक टाइम पे, उसके टीममेट ने पास नहीं दिया. उसके बाद वो 3 हफ्ते तक एक सेल्फ डाउट और डिप्रेशन में था कि यार मुझे रिजेक्टेड फील हो गया, अब मुझे रिजेक्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया. क्योंकि एक पास सेम टाइम मतलब माय टीममेट डजंट ट्रस्ट मी इनफ दैट आई कैन स्कोर एट दिस मोमेंट. एंड ही टॉक्स अबाउट दोस काइंड ऑफ मोमेंट्स कि हमारी लाइफ में इतनी छोटी-छोटी चीजें होती है. आई लव दैट बिकॉज यू सेड कोबी ब्रायंट. So I'll send you if you done. It's like I love his mindset, Mamba mentality. वो पूरी book is about Mamba mentality and how it's an incredible book. Is there anything else in your life, a memory that you want to erase? Erase? No, nothing. But क्यों हम बुरा क्यों भूलना चाहते हैं? आपने ये तो नहीं पूछा कि अच्छा भूलना चाहते हो क्यों? Because आपको आपने बुरा देखा इसलिए आपको अच्छे की समझ है ना. How do you know what is good for you? Because you've seen the bad.
राइट? सो व्हाई डू यू वांट टू रिमूव द बैड? लेट इट बी. वो आपका पास्ट है. डोंट लेट योर पास्ट डिफाइन योर प्रेजेंट. प्रेजेंट है, फ्यूचर आएगा, जब आएगा तब देखेंगे. लेकिन पास्ट से इरेज करना मैं कुछ नहीं चाहूंगा. But your past actually defines your present. It does. You are who you are because of my your past. Yeah. So it's a, If I erase something from my past, then you won't be who you are. I won't be who I am today. But उसके बहुत सारे नेगेटिव भी तो हो सकते हैं. नेगेटिव बिल्कुल है. वही तो लाइफ है ना यार. लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. इट कांट जस्ट बी अबाउट पॉजिटिव्स. मेरे अंदर 4 अच्छी बातें हैं लेकिन 4 खामियाजे भी तो हैं. कुछ भी होंगे, मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन that's my life. That's what Lakshya is all about, right? But do you think, have you heard of this theory, attachment theory नहीं समझाओ. of childhood, कि बचपन में 0 to 5 years के बीच में जैसे आपकी परवरिश होती है, या primitive years में जैसे आपकी परवरिश होती है, जैसे घर में आपको प्यार मिलता है, वो डिफाइन करता है कि आज आप कैसे प्यार करते हो खुद से और आसपास बिल्कुल सही लोगों बात से. है. Right? So maybe you were in an environment जहाँ पे आपको कभी बहुत प्यार मिलता था, कभी बहुत डांट मिलती थी, अप एंड डाउन होता था, एंड फिर घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देखी तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, bunch of things. That whole experience उसने आपको anxious बना दिया, and you are like, you are more away from love than actually accepting it, because probably that thing is, यार ये सब नहीं करना. Do you think it's like that? It can be like that, but what happened with my life, जो कुछ भी घटा मेरी जिंदगी में, अब वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं था ना. वो अपने आप ही चीजें हुई, अपने आप ही हालात ऐसे बन गए. तो जो मेरे हाथ में है ही नहीं चीजें, उसके ऊपर मैं कंट्रोल लेके उसको बदलूं क्यों? अगर मुझसे कुछ गलती हुई होती तो मैं बोल सकता कि हाँ मुझे वो इरेज करना है जो मैंने गलत किया, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं ना. वो तो सब अपने साथ ही अपने आसपास हो रही हैं चीजें. आप बस उस सिचुएशन में हो, आप उस घर में हो, आप उस नेबरहुड में हो, वो आपके आसपास हो रहा है. अब मैं क्या बोलूं कि मुझे वहां पैदा क्यों किया? नहीं, आई एम प्राउड ऑफ दैट. दैट्स माय लाइफ. दैट्स हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी. Were you insecure about your voice at some point? क्योंकि I was reading about it कि आपकी आवाज बहुत पतली थी एक टाइम पे. हाँ, वो तो that's because I was too young also that time. I was 13-14. तब पतली थी. फिर मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, रुपेश थरियाल और समर जय सिंह. उन्होंने बहुत काम किया मेरे साथ, मेरी आवाज़ पे, मेरी एक्टिंग पे. तो उन्होंने एनहांस की मेरी आवाज़. फिर एक रियाज होता है आवाज़ का, वो मैं आज भी करता हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ. क्या? एक एक्सरसाइज होती है, हमिंग होती है. फिर यू हैव टू मेक दिस साउंड हाफ फ्रॉम योर गट. जस्ट मेक श्योर दैट योर आपका जो पैसेज है एयर का वो पेट से हो रहा है. दैट यू हैव टू मेक श्योर. वो मैं आज भी करता हूँ. तो वो एक रूटीन बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है, वो चेंज नहीं होता. तो वो उससे आवाज. But was it because if you had insecurities about your voice? I was never insecure. बहुत ही पतला भी नहीं, I was never insecure like that. But किसी ने बोला कि यार आवाज तेरे में पोटेंशियल है, रॉ आवाज है, उसको और बेहतर कर सकते हैं. तो वही ना, लोगों ने बहुत हेल्प की मुझे. अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छे मेंटोर्स मिल गए, सही टाइम पे सही लोग मिल गए जिन्होंने इंसान बना दिया मुझे. You know, men around the world now, in last few years, उनको उनकी body image issues and the way they sound, these issues have tripled. पहले इतने नहीं थे. अब बहुत लड़के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए खुद के बारे में कि अच्छा मैं दिख रहा हूँ, मैं था नहीं. और ये सब ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बता दिया कि मुझे मेरी बॉडी और आवाज से प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट मैस्कुलिन, सो दे सप्रेस इट एंड दे कीप इट विद देमसेल्व्स. व्हाई डू यू थिंक ये बढ़ क्यों रहा है? क्यों लड़कों को इतने ज्यादा बॉडी इमेज इश्यूज होते आ रहे हैं? Comparisons of what? I saw this I think something on Instagram. I saw कि मेरा चेहरा लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है हाउ टू गेट अ डीपर वॉइस, राइट? और कोई उसके ऊपर रील बना रहा है कि ऐसी चीज करो, वैसी चीज करो, ये करो, वो करो, टू हैव अ डीपर वॉइस. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एनीबडी हु इज वाचिंग दिस रील इज थिंकिंग कि लक्ष्य की आवाज तो बड़ी भारी है, मेरी आवाज पतली है, तो मतलब ये वाली आवाज ठीक है और ये जो मेरी आवाज है वो गलत है, ये सही नहीं है. तो इंस्टेंटली समबडी इज फीलिंग इन्फीरियर कि यार ये बनना है. क्यों बनना है भाई? तुझे किसने बोला कि मेरी आवाज परफेक्ट है? मेरी आवाज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, तेरी आवाज तेरे हिसाब से अच्छी है. तो क्यों कंपेयर कर रहा है अपने आप को? तो वी हैव कम टू अ पॉइंट where we are constantly comparing each other. Why are we doing that? Why have we become like this? पता नहीं यार, क्या खुशी मिलती है, क्या प्लेजर मिलता है लोगों को. एक्टर्स करते हैं दुनिया में, हर जगह ये चीज चल रही है. मेरे पेरेंट्स करते हैं, आपके पेरेंट्स ने किया होगा किसी न किसी दौर पे. इससे सिर्फ क्या बोलूं यार, मुझे इतना
समझ में नहीं आता क्यों होता है, लेकिन हो रहा है, ये तो फैक्ट है. दैट्स व्हाई आपने कभी कंपेयर किया खुद को किसी से? नहीं यार, मैंने कभी कंपेयर नहीं किया अपने आप को, बिकॉज जिस चीज ने इसने तकलीफ बहुत दी थी ना मुझे बचपन में, कंपैरिजन ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी इस चीज ने कि मुझे क्यों कंपेयर किया जा रहा है. तो मैं बोलने की कोशिश भी करता था अपने पेरेंट्स को कि यार ये चीज मत करो, किसी की मेरी उसकी थाली में कितना है, मेरी थाली में कितना है, ये क्यों बता रहे हो? मेरी थाली में जो है मैं बहुत खुश हूँ उसमें, आप क्यों बता रहे हो उसकी थाली में ज्यादा है या कम है? वो उसकी जिंदगी अपनी है ना, मैं क्यों किसी से ये जेलसी वाली जो एटीट्यूड है, या क्यों व्हाई डू आई से दैट व्हाई डज ही हैव दिस वॉइस और दिस बॉडी, और 3 फिल्में क्यों कर रहा है, 4 फिल्में क्यों कर रहा है, मैं 1 फिल्म में क्यों कर रहा हूँ? उसका अपना सफर है भाई, तेरा अपना सफर है, तेरी अपनी जर्नी है. I met somebody and the 3 of us were sitting on a table and my other friend asked this friend कि यार how has the needle moved for you after Bads, one of the co-actors of Bads. She said it has moved यार, it has moved quite a lot but not what I thought. मैंने कहा 1 सेकंड, Bads से पहले कहाँ थी? कहती यहाँ थी. Bads के बाद कहाँ है? यहाँ हूँ. मैंने कहा कितना फर्क है? कहती 150%. मैंने कहा है ना फर्क, तो क्यों इसमें जद्दोजहद में लगे रहना है हमें कि यार हमें तो वो चाहिए था, वो नहीं मिला. अरे भाई जो है उसको तो इसके तो मजे ले पहले, जो अभी तेरे पास है. अगर तूने वो नहीं एंजॉय किया तो जो आने वाला है उसका भी मजे नहीं आएंगे तुम्हें यार. फिर अभी में तो खुश रहना सीखो, बाद में क्या होने वाला है उससे बड़ा हो जाए. लाइक दोस्ताना डिडंट हैपन फॉर मी, दैट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ. इमेजिन अगर वो होती तो मैं शायद चीजें ही बहुत अलग हो जाती मेरी लाइफ में. तो जो हो रहा है होने दो, उसके मजे लो. बट ऐसे करने में कभी लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग एंड देन you are second or you're third, like you're considered as a second person, the third person, the fourth person. Yeah. Does that feel bad sometimes? It does feel bad. I don't like to come second. I want to be number 1. I genuinely want to be. And if somebody is number 1 and I'm number 2, I want to understand why. तू number 1 पे क्यों है? So if you have a right reason behind it, और आपको पता है कि उसने ज्यादा मेहनत किया है या वो ज्यादा काबिल है उस चीज के लिए, इतनी तो सच्चाई रखो अपने साथ कि तुमने नहीं की है मेहनत और वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है. इतना भी मतलब ब्लफ मत करो अपने साथ यार, थोड़ा तो सच रहो अपने साथ. बस सोना है तुम्हें अपने साथ जीना है. इतना झूठ मत बोलो कि नहीं तुमने ज्यादा मेहनत की है. तो बट समटाइम्स सब करते उसके बाद भी समवन एल्स बीट्स यू, बिकॉज यू नो आई फील लास्ट जो आता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद तो कभी शॉट था ही नहीं. जो सेकंड आता है ना वो वर्स्ट है, लास्ट से बेकार है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं तो इतना क्लोज था, मेरे से तो बस इतने से रह गई चीज. आई कुड हैव बीन फर्स्ट बट इतने से रह गई. सो एंड देन every time you do let's say a show and someone's being more appreciated than you and you're called second, let's say you're doing a movie and आपने पूरी मेहनत कर दी लेकिन कोई और उसका क्रेडिट या लाइफ पूरी उसकी ज्यादा लेके चले गया या मनी या whatever, any situation, and someone and in some metric आप सेकंड आते हो, मे बी पैसे के मैट्रिक में, फेम के मैट्रिक में, एप्रिसिएशन के मैट्रिक में, तो तब तो फट जाती होगी बिकॉज आपने काम तो बहुत किए. What do you feel then if someone else gets more? Yeah. See, I feel कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता. तो जो मुझे मिल रहा है वही मेरी सच्चाई है. ऑफ कोर्स भाई मैं कोई इतना ज़ेन आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत ही हमेशा ज़ेन रहता हूँ, हमेशा काम रहता हूँ और I'm like नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइफ इज फेयर. इट इज नॉट फेयर. Life is not supposed to be fair. But you have to constantly remind yourself that these are just noises. What can happen? Like अगर कोई किसी और की तारीफ कर दे या कोई मुझसे ज़्यादा पैसा कमा ले, वो जिंदगी का अंत तो नहीं है ना. There's more to it. There's skill, then bads, then some other film will come. कुछ और आएगा, तो ये चलते रहेंगी चीज़ें. ये सब चीज़, this is not going to end ever. So when things are not going to, मतलब इसका कोई अंत थोड़ी ना है कि अब मैं ही नंबर 1 हूँ. लाइक इवन टुडे मिस्टर खान इज नंबर 1, शाहरुख खान इज नंबर 1, बट ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड, राइट? सो दिस इज नेवर गोइंग टू एंड. तो आप इन चीज़ों में मत घुसो कि आप नंबर 2 हो, या जो आपने पहले बोला कि मैं आता ही लास्ट था. मैं स्कूल में फेल ही होता था 11th में या 12th में. हम लोग 3-4 लड़के थे जो सबसे फेल नहीं होता था लेकिन मार्जिनली पास होते थे हम लोग, लाइक ग्रेस से पास होते थे. तो वहाँ से जो आज जिंदगी मिली है, मैं उसको बुलाकर ये सोचूं कि उसके पास ज़्यादा क्यों है. That won't be fair, I think. So I want to give a little bit love to myself and respect to myself. Laksh, you have done decent in your life and you have reached far.
सो अप्रिशिएट दैट, एंड जो नहीं मिला वो नहीं मिला ना यार, कोई छीन के तो ले जा नहीं सकता आपसे. Nobody can steal it from you. Can I be honest? Yeah. I don't think you believe this. Why? I think you believe absolutely कि मेरा है और मैं आज नहीं मिला कल लेके रहूंगा. हाँ लेके रहूंगा, लेकिन Like वही मैं ना, nobody can steal it from फोड़ने के लिए, मैं हाँ. रूल करने के लिए, and some I have to just be little humble you. Yeah. because probably people will take it in a different way. Yeah. मैं फोड़ूंगा अगर आज मैं कहीं भी किसी भी चीज में अगर कहीं पे सेकंड हूँ, फर्स्ट में बन मेरे भाग्य में तो लिखा है होगा. लेकिन वही ना, जब होगा तब होगा. अभी नहीं लिखा, शायद आज नहीं लिखा है, कल लिखा हो, परसों लिखा हो, लेकिन होगा जरूर. इफ आई फाइट कि नहीं उससे लेके मुझे दो, दैट इज नॉट माय थिंग. बट आई डोंट थिंक यू zen about it. आई एम नॉट zen about it at all. Like that's why I will work probably extra hard to reach there. I'll make sure that I'm acting better in all my films so that I get that, because I'm obsessed with it, and that's the only way to go about it. Define stardom for you. What's stardom? That's Mr. Khan here for me. Shah Rukh Khan is star for me. Explain. Yeah, stardom for me is when you aspire people to become big. Like when people want to look like you, when people want to wear the same clothes like you, when people want to have the same hairstyle as yours. That is, to an extent, I feel कि people, वो अब चला गया है, अब लोग करते नहीं है, बिकॉज अब सब अवेयर हो गए हैं, अभी सोशल मीडिया आ गया है, अभी सबका एक अपना स्टाइल है. अब स्टारडम का मतलब बहुत अलग हो चुका है. स्टारडम का मतलब पता नहीं यार मुझे. मेरे पास You're trying to become a star. In your head you are probably, and one day you'll become. Yeah. So See, I feel what is that idea? Idea of stardom क्या है? Idea of stardom is to just do what you're doing. Because I have hung out with the biggest stars, Ram Charan, Shah Rukh sir, a lot of them, because बैट्स पे काम किया था तो बहुत लोग से मिलने का मौका मिलता था आमिर सर के साथ. तो यार कोई स्टारडम को चेज नहीं कर रहा होता है, हर कोई अच्छी फिल्में चेज कर रहा है, हर कोई अच्छा काम चेज कर रहा है. स्टार आपको लोग बनाते हैं, दुनिया बनाती है. यार ये है स्टार, ये हमारा स्टार है, ऐसा बनना है या ऐसा कुछ करना है लाइफ में. मैं खुद स्टार नहीं बन सकता, वो लोग बनाते हैं आपको, या आजकल तो पीआर नैरेटिव्स बनाते हैं आपको. नहीं लगता बना सकते, कोई नहीं बना सकता आपको. जब आप सड़क पे चलते हो ना, और जो लोग आपके साथ जिस तरह से आपको देखते हैं, और जब फोटो खिंचवाने आते हैं और जिस तरह से प्यार देते हैं, वो आपको लोग बनाते हैं स्टार. आपको सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना है, अपनी फिल्मों पे ध्यान देना है, जस्ट बी काइंड टू इट, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट. बाकी स्टारडम का कोई फॉर्मूला नहीं है यार ब्रो. बट व्हाई आर सम पीपल एबल टू फॉरगेट सम पीपल? व्हाई इज मिस्टर खान एंड दूसरे लोग इतने बड़े स्टार नहीं बनते? यार उसका फॉर्मूला तो भाई किसी के पास नहीं है मेरे को. मुझे लगता है, आई थिंक इट्स द सेल्फ बिलीफ यार. इज द सेल्फ बिलीफ, पेशेंस, हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, वो कॉम्बिनेशन है. And there's no secret formula to it, because when I hang out with him, he's always working. Like we shot that scene, हमारा स्पीच का सीन था, उनका एक इंट्रो था, पूरा 2 पेज का सीन को याद कर लेते हैं पढ़ के, उसी शिद्दत से परफॉर्म करते हैं, उसी मेहनत से काम करते हैं. So वो अपना पैटर्न थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, वो तो सेम ही चीज़ करे जा रहे हैं, in spite of being the biggest star of the world right now, of India, of course. तो if he's doing the same thing over and over again, so आप भी वही करो बस. स्टार बनना होगा, बन जाओगे यार आप. And how's his son? अरे आर्यन तो भाई है यार मेरा. परसों ही बात कर रहा था मैं उससे. क्या? छुट्टी मना रहा है कहीं पे वो अभी. He's chilling right now. लेकिन he's happy यार. बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार कितना गर्म है ये, कितनी पावर है इसके अंदर, मतलब ये लड़का बदल देगा दुनिया. उसके अंदर है वो बात. बहुत रेयरली मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देख के डर लगता है कि यार कितनी विल पावर कितनी है इसके अंदर. बट वो उसको देख के लगा था मुझे, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था और जब काम किया उसके साथ, मैंने कहा भाई ये लड़का कुछ तो बना रहा है. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं है, बट आई न्यू इट डीप डाउन कि वो कुछ अच्छा बनाएगा. वो ज़ील, वो एग्रेशन, वो जज्बा, पैशन. He is the son of King Khan. You can't deny it. Just can't deny it. Is there something special about him? A lot of people talk good things about him. Because you worked as a director debut. स्पेशल उसके बारे में कन्विक्शन है उसका यार. कल रात को ये मैं और मनोज पावा हम लोग बात कर रहे थे. तो इमेजिन अ मैन लाइक मनोज पावा वाज अ लेजेंड, एंड अ गाय लाइक मी हु हैज जस्ट स्टार्टेड ऑफ हिज करियर इन मूवीज. हम दोनों का सेम ही बोलना है कि कन्विक्शन नहीं होता यार लोगों में, फिल्म मेकर्स में, डायरेक्टर्स में. एक फिल्म हिट होती है, हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं.
एक टेम्पलेट बन जाता है कि हाँ ऐसी फिल्में बनाओगे तो चलेंगी। और नाउ कट टू एक लड़का आता है जो कहता नहीं, मैं बनाऊंगा एक शो जिसके ऊपर लोग बोलेंगे कि क्या बना दिया तूने, बट आई विल मेक इट। एंड व्हेन वी रेड द सीन वी वर लाइक यार कैसे करेंगे ये चीज़, यार लात वात मार रहा है फ्रेडी लड़की को, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, बट ही मेड इट। Conviction. Didn't you think कि आज के टाइम में ऐसी चीज़ चलेगी क्या? ये वो He was convinced. He convinced all of us. वो कन्विक्शन होना बहुत बड़ी बात है यार। और वो कन्विक्शन ऐसे इसलिए नहीं आता कि वो शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए आता है उसको बिलीव था इस कहानी पे कि मुझे ये बात बोलनी है। उसकी एक वॉइस थी जो बहुत श्योर था वो अपनी आवाज के साथ। एंड स्पेशली लाइक इमेजिन द काइंड ऑफ जर्नी दैट ऑफ कोर्स ही हैज बीन थ्रू अ लॉट। ही कुड हैव डन एनीथिंग विद हिज लाइफ। ठीक है, वो एक शो बनाता जो एक सीरियस शो होता, एक ग्रिम शो होता, एक इंटेंसिटी दिखाता, एक एग्रेशन दिखाता। नहीं, उसने बोला नहीं, मैं मजाक बनाऊंगा, मैं लोगों को अपनी मिजरी से हंसाऊंगा जिससे मैं बीता हूँ। दैट टेक्स बॉल्स मैन। बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत ताकत लगती है। उसने अपना मजाक उड़ाया है, उसने सबका मजाक उड़ाया है, सबका ही मजाक। और शाहरुख सर का भी मजाक उड़ाया, अपना भी मजाक उड़ाया। तो उसने लोगों को जनरली मतलब एवरीबडी आई मीट ना दे लाइक यार तुम लोगों ने बहुत समय के बाद हंसाया है हमें यार। हंसाना बहुत मुश्किल है। आप रुला सकते हो, आप किसी को प्यार में पड़वा सकते हो, आप गुस्सा दिलवा सकते हो, लेकिन किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात है। कॉमेडियन कर देता है स्टैंड अप आके, लेकिन एज अ शो टू मेक यू लाफ एज अ डायरेक्टर व्हाट ही हैज डन इज commendable and make it entertaining throughout till the last episode. It does take that. और उसकी कॉमेडी इतना विटी है ना, वो इतना विटी है, वो इतना खुद बहुत मस्ती खोर है, वो बहुत मस्ती है उसके अंदर। he is like a proper like he's a boy's boy. बहुत मस्ती करता है, time pass like full बहुत एनिमेटेड है, बहुत मस्ती करता है और दिल से एकदम। लगता तो like from the outside when you see it from the public appearances, वो उसका जो भी उसका जस्टिफिकेशन उसके पास है और उसका हक है यार, वो whatever he wants, however he wants to present himself. So animated versus that, मतलब वो प्रॉपर सीन्स करके दिखाता था हमें कभी कभार। तो मतलब he will play the girls part also कभी कभार मस्ती मजाक में। हमारे प्रीवियस जब बनते ना सीन शूट करने से पहले, तो वो और सारे मानव बिलाल जो राइटर्स हैं वो लोग प्रीवियस शूट करते थे सो मस्ती में। एंड he's a damn good actor, he's a very good actor आर्यन। तो विट बहुत है उसके अंदर, उसके जो पंच लाइन्स हैं, ये सारा जो आपने शो के अंदर देखा है उसने लिखा हुआ है वो चीज़। इम्प्रोवाइजेशन थी 10-20% तक थी, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वाज रिटन by him and the writers. Nice. So that's his beauty. And then your co-actor, because you're talking about wit, Raghav. How are you and Raghav? Close है यार, हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। हम लोग When was the first time it became कि राघव और आप co-actor से दोस्त बन गए? मालूम नहीं पड़ा यार। आई थिंक सेम नाइट हमारी पहली नाइट थी अमृतसर में। हमें बोला गया था कि बात नहीं करनी एक दूसरे से, बिकॉज वो विलन प्ले कर रहा था, मैं हीरो प्ले कर रहा था। एंड सेम नाइट ओनली वी वेंट आउट टू ईट। आवर प्रोड्यूसर डिडंट नो दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक, बट डायरेक्टर टोल्ड अस कि तुम लोग बात मत करना, बट प्रोड्यूसर डिडंट नो। तो उन्होंने बोला चलो कुछ टिक्के खाते हैं। हम चले गए खाने। फिर सेम नाइट वी हंग आउट एंड देन ही वाज रिहर्सिंग अ सीन जो उसका अगले सुबह था। मैं हंस रहा हूँ उसके सीन पे, 3-4 लोग और बैठे हुए थे। फिर वो करते दोस्त बन गए। देन आई रियलाइज कि यार ये भी सेम ही है। इसका एक्सप्रेशन अलग है, इसकी प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन डीप डाउन ही द सेम गाय। सो कॉमन ग्राउंड्स बहुत सारे हैं हमारे। आई लव हिम बिकॉज लव हिम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैं डांस से बात। अरे वाह, आई लव वो स्लो। I'm sure इंडिया में मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने वो स्लो मो ट्राई किया होगा, and I was one of them. And from seeing him from that to various reach now, kill मेरे लिए ज़्यादा shocking था now. तो after that everybody started thinking like I never saw you. So from me it was like, oh, there's a good actor in Kill, right? मेरे लिए new था। Raghav I knew. I was like, ये acting तो slow mo कर acting भी कर रहा है, acting कर रहा है and action and you look like a hero, right? He was like proper एक villain, वो लुक्खड़ गुंडा आया है भाई, ये तो बहुत ही सही। and he shocked and I was so impressed as an audience. बस कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, कुछ नहीं, मुझे बहुत मजा आया as an audience। पूरी मूवी एक I don't think कि in a long time मैंने घर में OTT पे कोई मूवी एक शॉट में देखी और किल पूरी एक ही बार में देखी थी, because it was so gripping कि अब और मतलब अब बोलेंगे बोल कोई नहीं रहा था। मार रहे। It was a good, I really enjoyed that. बस सीखा बहुत कुछ है मैंने उस लड़के से। क्या सीखा? अपने आप को सीरियसली मत लो।
इट्स ओके टू मेक फन ऑफ योरसेल्फ, जो मैंने सीखा है उससे। मतलब मैं एकदम प्रॉपर एक्टर था उस टाइम पे। मैंने कहा नहीं यार, बिकॉज पहली फिल्म है, 2 फिल्में बंद हो चुकी हैं, हर चीज एवरीथिंग शुड लैंड लक्ष्य। इफ एनीथिंग गोज लेफ्ट और राइट ना, शायद ये भी चली जाएगी हाथ से। बहुत समय के बाद मौका मिला है, सब डाल दे इसके अंदर। देन कम से गाय जो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, घूमता फिरता आया है सेट के ऊपर, गाना गाता हुआ कुछ कर रहा है। मैंने कहा यार क्यों लड़का है यार, क्या करना चाह रहा है। देन व्हेन आई गॉट टू नो हिम एज अ फ्रेंड, आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज द राइट अप्रोच, डोंट टेक इट सो सीरियसली, बिकॉज जो होना है वो तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा। देन फिर दोस्ती हमारी गहरी होती गई, फिर मैं सीखता गया, फिर वो मुझे जानता गया, और फिर करते करते ना हो अमी तो हर रोज ही बात दोस्तों के अलावा एक और दोस्त है। हाँ 2 दोस्तों के अलावा एक और दोस्त है। बात हो जाती ना। उसके दोस्त मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरे दोस्त उसके दोस्त बन गए हैं। अभी तो ग्रुप बड़ा हो गया है हमारा, जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी से मिलते हैं। नाउ डू यू गो आउट? हिम एंड आई? नो, डू यू गो आउट इन जनरल विद पीपल? बिकॉज यू सेड आप नहीं जाते हो, 2 ही लोग। नहीं, घर पे ही हम लोग सब घर पे मिलते हैं, या तो मेरे घर पे मिलेंगे या उसके घर पे मिलेंगे। लाइक लास्ट नाइट मोनाज बर्थडे वाज देयर, हु प्लेड माय मदर इन द शो, तो वहाँ मिल गए हम लोग। तो जब ऐसे बाहर जाना हुआ तो आधे घंटे के लिए चले गए, हाय हेलो बोल के विश करके वापस आ गए। डू यू एंजॉय गोइंग आउट? अभी भी नहीं। मुझे घर बैठना है, काउच पे बैठ के PS खेल लूंगा, What do you play? देख लूंगा। I'm playing this game called Ghost of Yota now. अच्छा, no idea. Yeah, it's a pretty cool game. My brother would know. He plays a lot of Yeah. games. He's like you, Yeah, alone. it's a good escape. खेलता रहता है, वो अपनी धुन में काम करेगा, फिर रात में आके फिर गेम ही खेलता रहेगा ना। like बहुत इमर्सिव है यार गेम्स, बहुत ज्यादा इमर्सिव है। जिस वो उसमें फिर स्टेजेस पार करते रहते हो। हाँ, इट्स लाइक अ स्टोरी ना, आप जिंदगी जी रहे हो उसके अंदर एक। इसके अपना ही बना हुआ। You tell me a very fascinating thing I noticed. Okay, this probably can be a last and interesting question. That शुरू से लेके अभी तक I saw a few layers in your, कि काफी जगह ना स्टार्टिंग में कि मैं पहले इंट्रोवर्ट था, ठीक है, नॉट गुड इनफ, तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी, मेरे को बेटर बनना था। नाम से दोस्तों ने किसी दूसरे दोस्त को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने नाम लास्ट नेम ड्रॉप कर दिया। देन फिर इन्फीरियोरिटी खुद को लेके वो चेंज करनी थी, हेल्पलेस और पावरलेस फील किया तो मुझे वो चेंज करना था। देन पोरस के टाइम पे टीवी एक्टर से मुझे खुद को चेंज करना था, व्हाई कांट बी अ मूवी स्टार। देन मैं बहुत सीरियस ले रहा था कि मैं पनौती, मैं ये भी लैंड नहीं करना। लाइक हर टाइम, हैव यू एवर फेल्ट दैट you have some sort of responsibility in your head to manage an impression? कि आप, like you want to be the self author of your story and narrative, आपको impression management करना है। like आप नहीं चाहते कि कोई आपकी social identity कोई और आपके लिए लिखे, you want to give it, and that's why with every phase you probably want to change the thing that hurt you the most. See, I'm in a transition phase right now in my life, I feel. And since I came to the city at a very young age, ऐसा किसी ने कोई राह नहीं दिखाई थी जिंदगी में कि किसी ने कि भाई ये ऐसे कर वैसे कर। तो जो भी सीखा है ना, जिंदगी ने खुद सिखाया है, लोगों ने खुद सिखाया है। तो लाइक जो ये घटना घटी कि सरनेम हटाना है, एक बैठा हुआ था, किसी के साथ कुछ हुआ, इम्पल्सिवली फील हुआ कि नहीं यार ये सही नहीं है, चलो हाँ ठीक है, चेंज कर दिया, अभी आगे बढ़े। फिर कुछ और लगा, फिर कुछ और कर लिया। सो वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ राइट नाउ इज समथिंग दैट एवरीथिंग इज सेल्फ टॉट, और आइदर आई हैव लर्न फ्रॉम पीपल एंड आई हैव इम्बाइब्ड। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ें हैं, ये रख लेते हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, ये हटा देते हैं। लुकिंग एट वॉट इज वर्किंग एंड वॉट इज नॉट, दैट्स हाउ आई हैव लर्नड लाइफ, दैट्स हाउ आई हैव फिगर्ड आउट लाइफ। When I see actors on sets, I learn what to do and what not to do. So now, when I look back and I ask myself a question that, okay, but who are you? What are you made of? I only have this answer that I'm still trying to figure it out. I'm 29 right now. I'll be 30 next year. And last year I was a different person. Like when Kill came out, I was a very different man. Now Badge अभी आया है तो मैं बहुत अलग हो चुका हूँ, बहुत ही अलग आदमी। तो हर साल हर प्रोजेक्ट के साथ हर लोग आते हैं जाते हैं, आप कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है कोई इंसान आपके अंदर, और कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो मैं पूरे समय आप एक परिवर्तन में हूँ, पूरे समय आपके बारे में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड बी ओपन टू दैट, आई फील दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट अबाउट लाइफ। सो
we all are authors of our own stories, I feel. Fair. We all are writing our own stories. Are you confident about yourself the way एक time पे early interviews of Shah Rukh Khan we see कि I'm not here to compete, I'm here to rule types. Are you that person? Yeah, I feel like that. But डर Yeah. लगता है ऐसी चीजें बोलने में? नहीं यार, डर क्यों लगेगा? सेल्फ बिलीफ है मेरा. लेकिन देखो, कि वो फोड़ने उनकी हैं। हाँ, फोड़ना तो मुझे डेफिनेटली है. अब वो उनकी कही हुई बात है, उसमें मैं उसको मैं रेजोनेट करता हूँ. ठीक है, वो उन्होंने इंस्पायर किया है मुझे. लेकिन अगर मैं अपने घर पे बैठ के अपने काउच पे बैठा हुआ हूँ, कॉफी का कप लेके, और 11-12 बजे उठा और मैं बोल रहा हूँ आई एम हियर टू रूल, आई एम नॉट हियर टू कम्पीट. I mean, don't bluff, man. Yeah. वो सब बातें मत करो. First, put your money where your mouth is. पहले काम करो, पहले मेहनत करो, फिर ये सब बातें करना. So I feel अभी मैं उस मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ जहाँ पे मैं ये इस कॉन्फिडेंस से बोल सकूँ. और मैं बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन वो शब्दों में कन्वर्ट जल्द होगा. अभी नहीं करना मुझे वो चीज़. अभी बोल दिया तो मतलब अभी नहीं बोलना मुझे. I don't think I'm ready for it right now. I want to say it when I feel it. Yeah. 1000% I feel it. Yeah. That I'm here to rule, but not here to compete. But let me say it when I want to say it. Fair. Yeah. Fair. But internally you believe it. Internally, I totally believe it. That's it. You follow sports now? Little bit, not too much. You like तो Rafael और Nadal. हाँ. you- Aware of not too. Roger Federer और Nadal. Rafael Nadal के और Nadal. Okay. Federer and Nadal. Right. So Federer और Nadal absolute dominate करते थे टेनिस का गेम. मैं वही जीतता था और कोई भी नहीं था, आसपास भी नहीं था. और उस टाइम पे एक बच्चा आता है, यंग टीनेजर, वो बोलता है बहुत ही एरोगेंटली, होता है कि कोई इससे पूछता है हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, हु डू यू एस्पायर टू बी, बोलता है माई सेल्फ. और मैं सबको हराऊंगा, मैं बीट कर दूंगा. तो लोग उसे बोलते हैं कि यार तू कितना एरोगेंट, कितना बेकार आदमी है. लाइक हु डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? लेजेंड्स को तू बोल रहा है, नाम से बुला रहा है और बोल रहा है इनको मैं हराऊंगा, और ये तो मेरे से बेकार प्लेयर हैं क्योंकि मैं हराऊंगा इनको, मैं ज़्यादा बेटर प्लेयर हूँ. एंड ही एक्चुअली डिड दैट, एंड देन ही डिड इट इन अ वे दैट वो उन दोनों से ज़्यादा चैंपियनशिप जीता. हिज नेम इज जोकोविच, I know. एंड ही सेड इट. एंड उस टाइम पे फॉर इयर्स पीपल कॉल्ड हिम एरोगेंट एंड बैड. बट नाउ अब लोग पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि थ्योरी इज दैट कि ही वाज द ओनली वन जिसके पास ये सेल्फ बिलीव एंड ही हैड दिस करेज कि वो बाहर बोल सकता था. Yeah. कोई भी ऐसा नहीं था दूसरा उस टाइम पे टेनिस प्लेयर जो probably internally believe करते होंगे हराएंगे, लेकिन nobody believed it in their every cell. That's why they never said it, and that's why they were unable to beat it. That's true. Thank you so much. Thank you. It was pleasure talking to you. Yeah. Thank you for opening up and trusting us Yes. with so many things. I know it would Yeah. not been easy. Thank you so much for doing My this, brother. pleasure, yaar. Thank you. क्या हाल है भाई? लक्ष्य. Hi. ले लिए. Yeah. How are you? Good. अच्छा बना है. Are you a watch guy? Yeah, I love watches, यार. Really? Yeah. तो ऐसे Big, कोई big. स्पेसिफिक ढूंढ के लिमिटेड एडिशन टाइप्स? Are you that? कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन पहले तो जो शौक हैं बचपन के वो तो पहले पूरे करूँ. Okay. मैं तो पैसे कमा के ही सबसे पहले. पहले घड़ी लो. And ये तब से चल रहा है कि अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ? बहुत रीसेंट है यार. ये मतलब शौक था घड़ियों का. पापा को पहले देखा था मैंने कैसियो. पापा चाइना गए थे मेरे, तो अब मैं स्कूल में था, तो मुझे बोला कि यार घड़ियां लाया हूँ तेरे लिए 2 बढ़िया. मैंने कहा कौन सी? तो रोलेक्स लेके आए थे. तो मैंने कहा यार रोलेक्स, APJ शेख है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में रोलेक्स पहन के लड़का घूम रहा है. तो मैं पहन के गया स्कूल. तो फिर पता नहीं किसी वजह से वो घड़ी वहीं छूट गई स्कूल में. हाँ, घड़ी में छूट गई. प्रिंसिपल ने उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया. फिर पूछा, मैं गया, मैंने कहा सर मुझे पता मालूम पड़ा कि घड़ी आपके पास है. वो गया अपने फादर को लेके आओ घड़ी के लिए, क्योंकि रोलेक्स है. मालूम पड़ा वो नकली रोलेक्स थी जो पापा लेके आए थे चाइना से. तो कह रहा बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें मामू बना दिया. मैंने कहा पापा यार ये क्यों किया आपने मेरे साथ. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए. एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.